This meeting is being recorded. पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, स्टार्ट वर्डप्रेस एडमिन। What did we do in the last session? We were creating our website जो आपके फ्रेंड का था कुछ एक्साइटल का कुछ, ठीक है। So we were working on that website. Website ऐसा कुछ नाम करते हैं, right? So you have to log in that only. Shall we continue with our own website? YouTube tab. ठीक है, उस पे करते Your हैं। Taxi Hub. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये OBS के थ्रू आप वो कर रहे थे क्या रिकॉर्डिंग? मेरे को अभी मैंने जी इससे पता किया, इसने बताया चैट जीपीटी ने कि OBS से भी कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया है अभी। You know how to use it? मैं आपको एक्सटेंशन देता हूँ अच्छा सा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने स्क्रीन पे है ना सब कुछ रिकॉर्ड कर सर्च करो, मैंने भी करा हुआ। दिस इज SCRE.io एक्सटेंशन, SCRE.io नीचे एक्सटेंशन आ रहा है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन। मैंने तो ये टाइप नहीं किया तो तब भी आया। क्रोम एक्सटेंशन क्या है? ये दिस वन? या क्रोम वेब स्टोर, यस क्रोम वेब स्टोर। एक मिनट कौन सा बनाएगा क्रोम एक्सटेंशन, यहीं पे सर्च कर लो। ये हो सकता है, हाँ ये वाला ही है। तो ये एक्सटेंशन क्या करेगा, इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है कहीं भी ना ऑनलाइन मीटिंग में, और आपके इस वाले ब्राउजर में वो मीटिंग चल रही है, जैसे इसी ब्राउजर में है ना, तो आप पूरी स्क्रीन पे कंप्लीट इसको वो कर सकते हैं। इसको पिन कर लो, यहीं पे शो हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि आपने ओनली स्क्रीन करना है या कैमरा भी करना है ओनली, या फिर दोनों चीज़ करनी है। हमें तो ओनली स्क्रीन करनी है। हम सिस्टम की आवाज़ भी चाहते हैं, मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ से आपके सिस्टम से निकल रही है तो वो आवाज़ भी, और आप जो बोल रहे हो वो भी, तो बस माइक बोल टाइप करके, हाँ ऑडियो शेयरिंग करके शेयर कर दो। It's the same picture. Format is almost the same. अब आप इसको मिनिमाइज कर, बाद में बीच में आप चाहो ना, जब कभी लेट से आपको कुछ चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी, आप पोस्ट भी कर सकते हो। I can click on it. अभी पूरा रिकॉर्ड हो रहा है कुछ सिस्टम पे, जो भी Now I चीज़ do not need this OBS. हाँ, एंड नथिंग किसी का भी नहीं। Unrelated of it. Yes, everything you can Screen recording. exit. Can exit this tab as well. Exit. Suppose I can complete this one. इसके थ्रू भी रिकॉर्ड हो रहा है, साथ ही साथ आपका उसके थ्रू भी। सर्चिंग फॉर, Just uninstalling that OBS. थोड़ा काम कर दिया आपने।
ऐसे नीड थी नहीं, किस चीज वो तो मैंने देख लिया कि आप OBS कर रहे हैं, मुझे पता था सॉफ्टवेयर का, क्योंकि नया कुछ होता तो शायद मुझे भी नहीं पता होगा। मैंने चैट जीपीटी से पता किया कि हाँ, तो मतलब मैंने देख लिया था, मुझे पता चला कि आपकी नीड क्या है, तो मैंने ये करा। इसमें कुछ आपका न तो आपका सिस्टम में कुछ वो यू आता वर है। बिजी अदरवाइज आई वाज अबाउट टू आस्क यू, आपने मेरे को बोला था ना स्टार्ट होने से पहले भी कि वो तो मैं आपको बता दूंगा कि पूरी स्क्रीन कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा। तो मैं बट यू गॉट अ कॉल, तो ठीक है, तो ये वाला हमने कर ही लिया है ना, तो इसके थ्रू आपकी रिकॉर्डिंग है चल रही है वेरी नाइस। ऑलरेडी इसमें। ठीक है, इफ वी डोंट वांट कुछ टाइम के लिए 5-10 सेकंड, तो आप इसको पॉज कर सकते आई विल नॉट क्लिक ऑन पॉज, आई विल नॉट टेक दैट रिस्क। ठीक है। और ये आपके सिस्टम पे ही रिकॉर्ड हो जाएगा, सब छोटी बात, आपको यूट्यूब पे प्ले करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू लॉग इन ऑन आवर होस्टिंगर प्लेटफॉर्म ना। होस्टिंगर नीचे आ ही रहा है वैसे तो, वैसे आपने बुकमार्क भी कर लेना चाहिए इसको। वेबसाइट पे पोस्ट वगैरह किए थे ना, वो इट्स नॉट दैट क्लियर। ठीक है, वापस बताएं। नहीं, पोस्ट तो वैसे करना था, वो तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया था ना उसमें, मेन तो हमें पोस्ट वाला तो करना है। तो वी विल लर्न ना हाँ। पोस्ट हाउ पोस्ट। ये आपका होस्टिंग प्लान है, इस पर आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो होस्टिंग के अंदर जितना जो कुछ होगा वो सब हमें शो हो जाएगा। तो दिस जो इज योर मेन डोमेन्स, डोमेन, यहाँ पे सब डोमेन जो था वो आपको ये डोमेन्स में दिखेगा। डोमेन्स पे सब डोमेन पे क्लिक करेंगे, डोमेन्स आर हियर, डिजिटल का तो है, सब रफ्तार डोमेन्स। रफ्तार पे आपने कुछ बनाया हुआ अभी तक चेक करना चाहिए, इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब। कहाँ चला गया चला, आपने इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल तो नहीं कर दिया वापस? नहीं। आ गया, ठीक है। ठीक है, इसमें हमने चेंजेस कुछ लोगो वगैरह किया था, लोगो वगैरह क्या था, अबाउट अस में कुछ चेंज चेंजेस प्लान्स हमने खुद ऐड किया था। ओके, प्लान से ऐड किया था हमने, ब्लॉग भी ऐड किया था, लास्ट में हमने पिक्चर्स लगाई थी ये वाली है ना। But that did not get recorded, so I could not practice it at home. फिर ब्लॉग में हमने ब्लॉग पिक्चर डाले थे एक साइकिल से उठा के, डिसोल्वर ऑलरेडी थे। ठीक है, अब अगर हमें इसी में तो ऑलरेडी देखो हम लॉगिन है, इसी में अगर वर्क करना है तो यहीं पे क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे। डैशबोर्ड पे मतलब ये ऑप्शंस आ जाएंगे, और एक साइड में आप क्या कर सकते हो, इसको विजिटर मोड में ओपन कर लो। We can also see the changes at the same Exactly, time. at the same time, and you can make the changes from here only। जैसे आप edit with elementor पे क्लिक करेंगे, if you need to change the header ना, then click on header। footer में changes करने, then we'll click on footer। let's see footer में क्या अभी के लिए, हमारे footer में भी हमने किया था लास्ट टाइम ना, इस तरीके से मैप वगैरह लगाया था। तो जिस भी पेज में आपने चेंज करना है, वेबसाइट इज डिवाइडेड, वेब पेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेडर, पेजेस या बॉडी, और नीचे आता है हमारा फूटर। तो हेडर में चेंजेस करना है तो विजिटर मोड से ही यू कैन क्लिक ऑन हेडर, Edit with Elementor or edit with header or with footer. एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे तो जो पेज ओपन है उस पेज का Body. एडिटर मोड आएगा। ठीक है, बॉडी का एडिटर मोड आएगा, हेडर पे क्लिक करते हैं हेडर का एडिटर मोड है, फुटर पे क्लिक करते हैं फुटर का। आप किसी भी पेज पे अगर क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर वाले ऑप्शन सेम है, किसी भी पेज से हेडर फुटर चेंज कर सकते हो। लेकिन पेज में जाने के लिए लेट्स सपोज इफ यू वांट टू चेंज द होम पेज ना, तो आप यहाँ पे प्लान्स पे अगर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो प्लान्स वाला जो पेज है वो एडिट विद एलिमेंटर हो जाएगा। उसके लिए आपने होम पेज पे पहले क्लिक करना है, देन आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मेन जो वेबसाइट है उस पर कर लेते हैं अपन, है ना, उस पर अपने को करना है सारा काम मेनली। तो हम एग्जिट कर दे रहे हैं तो अपने होस्टिंगर प्लान से, ये हमारी मेन वेबसाइट है ना, इसी के ओवरव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस एडमिन आ, यहीं से आप वर्डप्रेस में लॉग इन कर लो। यहाँ से नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली भी आ सकते हो, योर डोमेन प्लेस wp-admin। ठीक है, देन आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने रखा था उसके अकॉर्डिंग हम लॉगिन कर सकते हैं। लेट्स सी अभी के लिए वेबसाइट में कुछ है क्या, नथिंग इज देयर। ठीक, So first of all, we'll have to install WordPress. नहीं वर्डप्रेस तो इंस्टॉल है, तो वो होस्टिंगर से ही हमने किया हुआ है। अच्छा, वो तो हमने जब लिए फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो अभी रियल टाइम भी हो जाता है, ऑन द फोन दो ही है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पे तो देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है तभी तो शो कर रहा है ना वर्डप्रेस एडमिन, वर्डप्रेस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हमें इस पे फिर हमें थीम इंस्टॉल करनी है, राइट, install हाँ थीम बोल रहे हैं, है ना।
अब हम क्या करेंगे, थीम इंस्टॉल करने से पहले बेसिक स्टेप्स में सबसे पहले अपीयरेंस में आपको थीम्स मिल जाता है। हम थीम जितनी पहले की है सारी इनको डिलीट कर लेते हैं। तो एक्टिव थीम इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, बाकी रिमेनिंग जो 2 थीम्स हैं इनको हम डिलीट कर रहे हैं। और जब हम चेंज करेंगे तो हम एक्टिव वाली इस वाली को भी डिलीट कर देंगे, राइट। हम दूसरी लेंगे तब इसको भी फिर हम डिलीट कर देंगे। एक्टिव इसको तो हम कर नहीं सकते, जैसे हम दूसरी थीम लेंगे तो इसको भी फिर हम डिलीट कर देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा स्टोरेज ना हो, लाइट वेट वेबसाइट हो, दैट्स द रीजन कि हम सब कुछ डिलीट कर। एट द सेम टाइम हम प्लगइन्स जो है, ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड कुछ प्लगइन्स है, जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपने होस्टिंगर से इंस्टॉल किया तो होस्टिंगर ने अपने कुछ प्लगइन्स इसमें ऐड कर दिए बाय डिफॉल्ट। तो वी डोंट नीड दिस ऑल एज ऑफ नाउ ना, बाद में, क्योंकि अभी पहले से इंस्टॉल प्लगइन होंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसका क्या वर्क है, कि हमें कौन से काम के कौन सा प्लगइन हेल्प कर रहा है। प्लगइन्स एक्सटेंशंस ही होती है, एक्सटेंशन सी बस, कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन करने के लिए। तो अभी हमारे नीड नहीं है इन प्लगइन्स की, और आपको पता भी नहीं चलेगा किससे क्या हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इन प्लगइन्स को पहले डीएक्टिवेट करेंगे। और डिलीट डायरेक्टली नहीं होता है, पहले डीएक्टिवेट किया, नाउ वी कैन डिलीट, ठीक है। डिलीट रीजन ये है कि हम अभी वेबसाइट में सब कुछ डिलीट करके हमने प्लगइन्स, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखे आप नहीं, ये डायरेक्ट डिलीट क्यों नहीं कर सकते? होता ही नहीं है। अच्छा, मतलब एक्टिव है ना प्लगइन आपकी वेबसाइट में यूज हो रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, इफ द पेज इज करंटली ओपन तो यू कैन नॉट डिलीट दैट, राइट, वही हाँ। देन अब हम जाते हैं पेजेस में, ऑलरेडी कुछ पेजेस बना हुआ है, प्रीवियसली पॉलिसी है, इसका भी हम ट्रैश पे क्लिक करके डिलीट करते हैं। ओके, अब जाते हैं पोस्ट पे, हेलो वर्ल्ड करके बाय डिफॉल्ट पोस्ट होती है बनी हुई, मतलब कोई जो पोस्ट हमने उसमें डाला था उस तरीके की। तो ये हेलो पोस्ट ही दिखती है आपको, ये वाली देख रहे हो आप, ब्लॉग पोस्ट ही दिख रही है जो डली हुई है अभी के लिए। तो ये भी हम डिलीट कर रहे हैं, फ्रेश किया आपने। अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो आपकी पोस्ट चली गई, हेलो वर्ल्ड गायब, हेलो वर्ल्ड गायब हो गया, इसकी जगह स्टोरी आ गई, बस yourtaxihub.com लिखा हुआ है। हाँ। अब कुछ भी नहीं है इसमें, डैशबोर्ड में हम बात करें तो कोई भी प्लगइन्स नहीं है, मतलब वर्डप्रेस पे जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वही है। इसको तो हम स्क्रीन ऑप्शंस में जाके सबको तो हाँ, ब्लॉक कर वन सकते को हैं। ऑफ कर सकते हैं, राइट। यहाँ से भी आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा, सेटिंग्स देते हैं। सेटिंग्स में एक बार हम यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे जाके टाइटल चेंज करेंगे, ठीक है। वैसे हम थीम्स पे ही आएंगे, लेकिन थीम्स पे आने से पहले सेटिंग्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे साइट टाइटल में क्या होगा, आपका योर टैक्सी हब होगा। नॉर्मली तो अभी तो ये आ रहा है, देखना आप, दिस इज द टाइटल, यहाँ पे शो होता है आपका टाइटल। तो taxihub.com इस तरीके से दिख रहा है, बट वी डोंट वांट ना, हम चाहते हैं अच्छे से दिखे वो। ये तो कैपिटल स्पेस, एग्जैक्टली वही करो, कैप्स में। ठीक है, टैगलाइन कुछ बनाया था हमने, हाँ। आपको याद होना चाहिए, सर ब्रांड सर। एलिजिबिलिटी पे आया उसको भी, ये प्रीवियस को चैट देखो, टैक्सी वाली है ये, हाँ तो इसी में मैंने ऊपर होगा तो फाइवर वाला इसी में ऊपर टैगलाइन योर सिटी योर राइड योर टैक्सी, अब इस तरीके से लगा यही था, ठीक है ना, यही रखें, योर सिटी योर राइड योर टैक्सी, ये हटा डबल लिमिटेड फ्रॉम बोथ साइड। इसको डॉट की जगह वो करेंगे, इन्वर्टर कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, ये मतलब जो पाइपलाइन आती है, नहीं ये पाइप से इसको खड़ी लाइन है, पैरेलल लाइन जो शिफ्ट के साथ स्किप के साथ ये ठीक है। तो लास्ट वाले में डालने की जरूरत है नहीं, हो गया। यहाँ पे अब साइट आइकन मतलब जो टॉप पे दिख रहा है, जैसे होस्टिंगर का दिख रहा है ना, जो हो मीटिंग्स का दिख रहा है, हाँ। जैसे आप अपना आइकन यूज हाँ, आइकन्स तो हमारा लोगो नहीं है। ये वाला नहीं तो इसमें डिफरेंस ही नहीं पता लगता, दोनों सेम ही तो है। हाँ, अभी तो सेम ही दिख रहा है। साइड आइकन थोड़ा सा ड्रॉप कर दो अगर पॉसिबल है, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, फिर पहले वाला ले लो क्रॉस क्रॉस,
क्रॉप का ऑप्शन है, सिलेक्ट अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स जिसमें ये वाला है, बिकॉज जिसमें ज़्यादा स्पेस है देख रहे हो आप, इसमें थोड़ा कम होता है, फिर कोई और भी होगा हमने लिए बनाया विदाउट स्पेस कोई। ठीक है, एक बार के लिए एक चीज बताता हूँ। हाँ, लेट से यहाँ पे हम क्रॉप नहीं कर पा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वी कैन डू वन थिंग, जो भी आप लोगों चूज कर रहे हैं, जैसे आपने ये चूज किया है, ये किया कोई भी, यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन है, इधर इधर है ना, एडिट इमेज, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप हाईलाइट नहीं सो, तो साइज इसका छोटा है ना, इस वजह से नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, फिर इसको यही रख रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, कैनवा पे है ना, वो कर लेंगे डुप्लीकेट इसको, और मतलब कैनवा पे जाके, क्यों अब ये वो तो ये तो दिखा रहा है इसमें सेट, नहीं सेट नहीं है ना, एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रहा है, मतलब आगे छोटा सा दिखेगा ना, तो आप समझो कि जितना एक्स्ट्रा स्पेस आएगा तो दिखेगा ही नहीं। आपको ये दिखा रहा हूँ पहले, फिर मैं कैनवा पे लेके जाके वो दूसरा भी दिखाऊंगा इसका। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, UTC+0 टाइम जोन है ना, अपना इंडिया का टाइम जोन क्या है, GMT प्लस 430, 5:30, ठीक है, +5 डे लाइट सेविंग। अच्छा ठीक है, +5:30 ये चूज किया हमने, देन टाइमिंग एंड डेट का जो फॉर्मेट है दैट्स फाइन, ठीक है, देन सेव चेंजेस पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी योर लोगो आ रहा है। इसका क्या है कि जो क्या बोलूँ मैं आपको, एक तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, रीनेम करके अभी हमने बस यही चेंज किया है, यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा ना आपको, चेक करने के लिए और इनकॉग्निटो मोड में देखते हैं, बिकॉज इनकॉग्निटो मोड में क्या है कि ब्लैक आता है, यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है ऐसा। अब इसमें देखो पीछे क्या है कि बैकग्राउंड भी लगा व्हाइट, विदाउट बैकग्राउंड नहीं है, हमें विदाउट बैकग्राउंड यूज करना है, और जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी चीज दिखेगी इसमें, क्योंकि नाम हाँ, तो दिखेगा उसमें ही भी नहीं। हम और स्पेस छोड़ नहीं सकते, राइट, क्योंकि पहले ही बहुत कम स्पेस है। राइट राइट राइट, और ऑन टॉप ऑफ दैट की बैकग्राउंड व्हाइट है तो वो उसमें मिक्स भी हो गया, मिक्स भी और हो हमारा गया। येलो कलर है तो व्हाइट पे इतना विजिबिलिटी नहीं है, हाँ, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग ऑन कैनवा, इसी लोगों को अपलोड करके हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे इसको, यहीं पे डिजाइन किया था ना हमने, तो प्रोजेक्ट्स में भी दिख जाएगा, आई थिंक कुछ अगर चेंजेस करने तो हम यहीं से कर लेते हैं। Yeah. जो आपका रूट फाइल है, जो मेन फाइल है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक डुप्लीकेट कर सकते हैं स्पेस को, नीचे एक पेज आगे, ठीक है, दीज आर 2 पेजेस, हम इस पे कर लेंगे जो भी हमें करना, अब दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ दिखेगा भी नहीं, तो हम डिलीट करने जा रहे हैं, टेक्स्ट शेप का भी हम देखेंगे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट हमें मेन ये लेना है क्योंकि ये भी दिखेगा नहीं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे तो उनको पता ही है टेक्स्ट शेप तो ऑलरेडी है उसमें, यही यूज करें। Send. Send. अब जब इसको तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, मतलब फिर वो दिखेगा नहीं ना, आइकन ही दिखेगा, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, हल्का सा डार्क इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो विजिबल हो जाए, साइड आइकन कुछ और रह जाएगा, हमारा क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़ा ना कि हम ऐसा नहीं ही तो हम अपना आइकन का कलर चेंज कर लेंगे, हाँ, लोगों का भी चेंज कर लेंगे, हम लोगों का ही कलर ये सही चेंज दिख रहा है, ये हर एक कलर पे आ जाएगा, मतलब लाइट पे भी सही आ जाएगा, डार्क पे भी सही आ जाएगा, तो ये इसको डार्क कर लेंगे, ज्यादा डार्क फिर वो डार्क पे नहीं आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है। समझ रहे हो? अभी जो मैंने लिया वो ये सोच के लिया कि वो It is too dark. प्लस क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पेज ओनली हम डाउनलोड करेंगे, एंड सेकेंड पेज वी विल डाउनलोड विदाउट बैकग्राउंड, क्लिक ऑन शेयर डाउनलोड, हियर वी हैव ऑप्शन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे पेजेस से ओनली सेकेंड पेज चूज कर,
ठीक है, इसमें भी एक्स्ट्रा और ये डबल प्लस के साइन पे करने से एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया, ये इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। ऐसे करोगे तो एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस करने से ब्लैंक पेज और इसको करने से डुप्लीकेट हो जाएगा सेम पेज। वेबसाइट साइट आइकन चेंज करने जा रहा हूँ। हेलो मैम, कॉल मी आफ्टर 1 hour 2 hours. Okay. ये सब है ना। अब तो ये छोटा हो गया। हमने कंटेंट तो हटा ही दिया था ना उसमें से। हम एक काम और भी कर सकते हैं, हमें आइकन ही तो लेना है ना। एक लिंक पेज लो, एलिमेंट्स में कार सर्च, कोई भी ग्राफिक्स ले लेते हैं कार का। हो गया। Now I have 26 connections. I have only 1 or 2. अभी मैं कॉल करने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजता रहता हूँ इस पे। आपने वहाँ पे कार्ड डाल के फिर ग्राफिक्स में ये वाला सिलेक्ट ये वाला सिलेक्ट किया और कलर चेंज किया, ठीक है। ये दिखेगा और टैक्सी भी पता चल रहा है। टैक्सी यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं बट वो दिखेगा नहीं उतना, फिर थोड़ा सा फील दे देगा हमें। यूज करके देखते हैं। रियल फील देगा और टैक्सी चेंजेस। थोड़ी सी बड़ी टाइप हो गया ना, जैसे किसी दूसरे अभी तो अच्छा अभी इट्स लुकिंग लाइक अ टैक्सी। यहाँ पे लिखो योर टैक्सी अपलोड। It's showing up here at the top. ठीक है। बात और देखें अभी जनरल सेटिंग्स करिए। जनरल सेटिंग्स में ओनली जनरल वाला टैब देखा है। इसके अलावा एक टैब और हमारे काम का है, रीडिंग वाला। रीडिंग टैब से हम क्या करते हैं, किस पेज को होम पेज बनाना वो सेट करते हैं, बट ऑलरेडी अभी तो हमारे पास पेजेस ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं शो कर रहा है पेजेस वगैरह में, बिकॉज एवरीथिंग ये रिलेटेड ना, पोस्ट वगैरह पेजेस कुछ भी नहीं है। अदरवाइज दो ये तो जनरल में आके हम अपने टाइटल वगैरह चेंज कर लेते हैं ना। अब आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखो योर टैक्सी अब आ रहा है, नीचे आपका टैगलाइन आ रहा हो, सिटी योर राइट योर टैक्सी आ रहा है ना टाइटल। दिस इज द टाइटल। जो पहले क्या था, योर टैक्सी अब .com आ रहा था, डोमेन शो हो रहा था ओनली आपको। अभी थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। इसी से हमारी रैंकिंग भी आती है। जैसे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, तो विद इन 3 days में हम योर टैक्सी पे तो रैंक कर जाएंगे। उसके बाद बाकी कीवर्ड्स पे आना है तो वो बात की चीजें हैं, ठीक है। तो टाइटल से हमारी रैंकिंग बढ़ती है मेनली। अब आते हैं हम थीम्स पे, ठीक है। ये सेटिंग्स हो गई हमारी। अब थीम्स में कोई भी हमें एक नया थीम आप खुद करिए, थीम इंस्टॉल करो, एक्स्ट्रा ही कर लो, एक्स्ट्रा अच्छा थीम है। उसमें क्या कि बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको। नहीं भी दिखता तो ये क्या एक्स्ट्रा तो हुआ नहीं था ना डाउनलोड, इसलिए मैं रॉयल वो कर रहा था। करो, अभी करो, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल का ऑप्शन
एक्टिवेट करो। एक्स्ट्रा अभी हमने थीम लिया, अभी यही रुको। थीम इंस्टॉल करने से कुछ चेंजेस तो आया होगा, एक बार क्लिक करो। रियल टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कुछ। पहले थीम दूसरा एक्टिव था, रिफ्रेश करो, अभी कुछ और थीम है, तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस तो आप देख पा रहे हो, बट दिख कुछ भी नहीं रहा ना। हाँ, लेकिन वो फालतू का क्योंकि लोग हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है ना, अभी कुछ नहीं। कुछ पेजेस है नहीं, ब्लॉग पोस्ट भी नहीं है। जैसे ही हम थीम में से कुछ वो टेम्पलेट राइट, इंस्टॉल अभी कर देंगे टेम्पलेट्स लेंगे तब आएगा। तो पूरा राइट ही राइट चेंज हो राइट, जाएगा। हाँ, तो अभी हम वही करने वाले। लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो Let's get स्टार्टर started with- टेम्पलेट्स एक प्लगइन है, हम्म, वो प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट कर रहा है, और ये प्लगइन क्या करेगा, हमें कुछ टेम्पलेट शो करेगा। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन है कि एआई के थ्रू भी हम वेबसाइट बना सकते हैं, बट अभी अप टू द मार्क नहीं बने, है ना। तो हम क्या करें, पहले से बने कुछ टेम्पलेट्स यूज करेंगे। क्लासिक हाँ, तो Build क्लासिकल with- मॉडल पे बिल्ड विद टेम्पलेट्स। एलिमेंटर हम यूज करेंगे, एलिमेंटर की हेल्प से डिजाइन करना इजी होता है। जो एलिमेंटर के पेज बिल्डर है, जिससे हम पेजेस बनाते हैं ना, जो चेंजेस करने हैं पेजेस में, वो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है एक तरीके से। ऐसा ही ब्लॉक एडिटर भी है, इसी को गुटनबर्ग भी बोलते हैं। एक दो और भी है, जैसे WP बेकरी है, और एक विजुअल कंपोजर है। बट अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस है सभी का, मेरा ही नहीं, जितने भी DM एक्सपर्ट्स हैं, मोर देन 90% एलिमेंट्री ही यूज करते हैं। प्रेफर भी हम ये करते हैं, रिकमेंड भी ये करते हैं हमारे क्लाइंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। इजी टू यूज है, इजी टू यूज है, रेडीमेड ऑप्शन ज्यादा दे रेडीमेड टेम्पलेट्स भी इसमें साथ साथ क्या, जो आप चेंजेस कर रहे हो ना लेफ्ट साइड में, वो राइट में आपको दिख जाएंगे लाइव। बाकी में क्या है कि थोड़ा सा चीजें बैकएंड में करनी पड़ेंगी, और फिर लाइव अलग से देखना पड़ेगा। इसमें लाइव दिख जाए इसको। एलिमेंटो इसको क्या बोलते हैं, गुटनबर्ग भी बोलते हैं। गुटनबर्ग। ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट है। अच्छा, देखो W भी दिखे, W का आ रहा है ना, वर्डप्रेस का जो आइकन है। वर्डप्रेस का हाँ जी, हम यूज करेंगे एलिमेंट। एलिमेंट। अब ये कुछ लाइब्रेरी आपको आपके लिए रेडी कर रहा है, टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी, जहां से हम कोई भी टैक्सी सर्विस से रिलेटेड चूज कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली फिर उसको हम डिजाइन कर लेंगे। ज्यादा टेम्पलेट्स इसको मैं भी लेटर करके बात, आप सर्च भी कर सकते हैं टैक्सी सर्विस वगैरह टॉप पे। होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम रिलेटेड कोई भी देख लेंगे। इससे ही आ रहा है, दिस वन ये ठीक है, वो वाला भी ठीक है। देखो नहीं, इसी को सिलेक्ट कर लूं, कर लो, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेंगे उसको। इट इज टू डार्क। पहले एक बार ये देख लेते हैं इसमें भी कुछ है क्या। और तो नहीं आएगा, और तो टॉप पे दिखे ना, कॉस्मेटिक्स ही आ रहा है। ये कार रिपेयर का है, वो ये ठीक है। क्लीन कार इज अ हैप्पी रेंटल एजेंसी है ये, कार रेंटल। ये वाला इधर शो भी हो जाएगा वैसे। ईवी फॉन्ट पे एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो इसमें बाय डिफॉल्ट जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ये है। इसमें से और भी ऑप्शन दे रहा है कि कुछ और भी चूज कर लो, आप करके देखो, इस पर क्लिक करो, आप वाला थोड़ा सा फील दे देगा उसमें। अपने वाला थोड़ा सा ये वाला, ये भी रख सकते हैं। ऐसा रख लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेंगे इस कलर को अपने लोगो के अकॉर्डिंग, या फिर हमारा लोगो इस कलर का चेंज कर लेंगे ना। ब्लू तो जाएगा नहीं इसमें, येलो या ऑरेंज से रिलेटेड ही आपने डालना पड़ेगा। हमारा ये वाला भी जा सकता ये ही जाएगा, हाँ, इस ये जाएगा कॉम्बिनेशन, ये जाएगा, या फिर ये भी है, जाएगा। क्योंकि ये हमारे आइकन का भी कॉम्बिनेशन अब ये हो आप चेंज कर लेंगे, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर इसी को कर लो, सही लगेगा, सही परफेक्ट लग रहा है। है, ये बहुत ही स्मूथ रूप से और ये एसईओ वाला भी एक बार मतलब ये क्या है कि बाय डिफॉल्ट बोल रहा है कि जो आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो विद दिस टेम्पलेट ये आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहो तो, बट ये अभी हम इंस्टॉल नहीं कर रहे, जो रिक्वायर्ड है वो अपने आप उठा लेगा। एसईओ प्लगइन्स पे था ना, एसईओ प्लगइन्स, ये हम बाद में ये चेक था, ये चेक था, तो अनचेक इसलिए करते बिकॉज अभी एज ऑफ नाउ वी डोंट वांट टू डू एसईओ, ये हम वेबसाइट के बाद करेंगे। हमें तो तो एसईओ अभी नहीं करना है। हाँ, तो अभी जब ये वेबसाइट में वहाँ पे दिखेगा ना, तो आपको समझ जाएगा किससे क्या हो रहा है। एज ऑफ नाउ जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उतना ही मैं करवा दूँ, है ना। जब वो चीज करेंगे उसके साथ वो प्लगइन्स होंगे, तो आपको पता रहेगा कि इससे क्या काम हो रहा है। जैसे हमने वो हाँ, 3-4 ऑप्शंस वो रिमूव कर दिए थे प्लगइन्स वो remove। वही। अच्छा, ये प्लगइन्स का बता रहा है, मुझे लगा एसईओ, तो ये एसईओ का बता रहा है कि ये साथ के साथ एसईओ भी कर देगा हाँ, ये website। प्लगइन्स दिखा रहे हैं, दिस ऑल आर द प्लगइन्स। पेज बिल्डर है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ई कॉमर्स के लिए ब्लू कॉमर्स से प्लगइन होता है, ठीक है, दिस ऑल आर द प्लगइन्स। कंटिन्यू करो आप। इसको हम चेक करते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड एंड लेट्स गो। इसमें डालना ही है, जरूरी नहीं है। टेल अस अबाउट
Tell us a little about yourself. Submit and build my Yes, website. yes. It's installing Without- template at the back of our website. चेक द रिकॉर्डिंग अच्छा एक बार देखना कि ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ मतलब चल तो रहा है। मेरी रिकॉर्डिंग कैसे ऑलरेडी 38 मिनट्स मतलब जैसे ये मीटिंग स्टार्ट होते आ जाता है ना, रिकॉर्डिंग तो हो सकता है हमने 20 मिनट्स ही करी होगी, बस 10-15 मिनट्स वैसे लग गया होगा। your website यस यस, कांग्रेचुलेशंस, विद इन 28 सेकंड्स में इन्होंने रेडी कर दिया आपके लिए। Wow. सेम सेम यूजर्स अभी हम चेंज कर लेंगे, तो हमारे लिए क्या थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि बनी बनाई चीज पे थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। फोन नंबर चेंज करने, फुटर में चेंजेस करने, हेडर में करने हैं, ठीक है, फोटोज कुछ और चेंज करनी है तो वो करेंगे हम, कंटेंट अपने अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा, ये तो डिफॉल्ट लैंग्वेज जैसे डाली हुई है कोडिंग की लैंग्वेज, वीरेट लिमिनियस यहाँ पे हम डाल देंगे, वीरेट लग्जरी कार्स, इस तरीके से वॉट एवर जो भी हम लिखना चाहते हैं, लीड्स में इन्होंने अपने दिखा देंगे, हम अपने दिखा सकते हैं, या इन्हीं को हम प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाँ, we will change the car these pictures as well. हमें वो दिखाएंगे ना जो टैक्सी में चलती हैं, अर्टिगा, इंडिया के हिसाब से अर्टिगा वैगनआर। हाँ वो करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस से विजिट डैशबोर्ड पर क्लिक करके इधर से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, और जितने भी नोटिफिकेशन इनको हम कहाँ से वापसी उसमें वापस उसमें ऑप्शन था ना नीचे विजिट डैशबोर्ड, अच्छा, तो अच्छा। वहीं से आगे उसको बैक go करते to तो भी view आ your जाएगा। website और visit dashboard था। हाँ, और आपने क्या तो करना है wp-admin लिखोगे ना तो भी इसी पे आ जाएगा, आप यूआरएल भी चेक कर सकते वो हो, तो वर्डप्रेस में लॉगिन ठीक है, और ये हटा दोगे तो विजिटर मोड आ जाएगा, जिसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, एंटर किया तो विजिटर मोड आ गया, इसी के आगे मैंने कंट्रोल वी कर दिया उसी को, तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इन दो टैब की जरूरत है, ये भी आपका जो सब कुछ चला गया था वो एक बार रीलोड करोगे तो सब कुछ अब आ गया है, अभी हमें किसी और की जरूरत है नहीं। अब इसमें कुछ पेजेस भी आते हैं, मैं डिसमिस कर दूं जो भी नोटिफिकेशन, यहाँ से इनको क्लोज कर सकते हैं। जितने भी पेजेस थे ना जो हमने तो सारे डिलीट कर दिए थे, बट नाउ यू कैन सी कि कुछ पेजेस आ गए, तो ये आपके टेम्पलेट में पहले से बने हुए कुछ पेजेस आपके पास आ गए। बाय डिफॉल्ट कुछ पोस्ट भी अगर इसमें होगी टेम्पलेट्स में तो आई होगी, जबकि नहीं है तो नहीं आई है, कोई बात नहीं। और एक इसमें हमारे पास थीम वाला ऑप्शन आएगा, स्टार्टर टेम्पलेट से हमने टेम्पलेट डाल ही लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडर में चेंजेस करना है, हेडर में चेंज करेंगे ना, तो हेडर हम एक तो ऑप्शन है कि हम खुद का कस्टमाइज बना सकते हैं, तो खुद का हेडर बनाने के लिए यहाँ पे देखो यूएई करके एक प्लगइन है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है ना, उसी का एक एड ऑन है जो हमें हेडर फुटर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना, हेडर फुटर। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडर फुटर से हम खुद का अपना हेडर बनाएंगे। खुद का अपना हेडर का मतलब है अभी जो हेडर वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं अगर आपको सही लग रहा है तो, लेकिन हमें लगता है कि हमें अगर अपना ऊपर अलग से एक हेडर बनाना है, ये वाला नहीं यूज करना। एक बार नोटबुक दे देखने समझना पहले आप दोनों को। आप अनम्यूट तो है ना, म्यूट है तो यहाँ से पता चला। It's working very fast.
एनी वेब पेज हैज 3 मतलब लेयर्स वी कैन से, है ना, 3 पार्ट्स। आपका टॉप हेडर आ गया, body. First is header, then second is body and footer. राइट, देन फुटर। हेडर एंड फुटर ऑलवेज विल बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी पेजेस, तो इसलिए हमें इनको तो वन टाइम ही डिजाइन करना होता है। इसीलिए प्राइमरी हमारा जो फोकस होता है डिजाइनिंग में वो हेडर एंड फुटर पे ही होता है, बिकॉज इसको देख एक बार डिजाइन करना है। पेजेस में तो आपने हो सकता है मल्टीपल और भी पेजेस ऐड करने पड़े, एज पर द सर्विसेज, एज पर द क्लाइंट नीड्स। ब्लॉग पोस्ट आपने डालनी पड़ेंगी रेगुलर, बट हेडर फुटर तो सेम ही रहना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हेडर डिजाइन करेंगे। अब हेडर डिजाइन करने का मैं आपको बताऊँ कि हम, एक तो ये वाला हेडर है जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे है। इफ यू वांट कि यहाँ पर टॉप पे आपके सोशल मीडिया आइकन्स भी आ जाए, आपका यहाँ पे भी एक लोकेशन आ जाए कि यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पश्चिम बिहार दिल्ली, ठीक है, या फिर दिल्ली इंडिया आ जाए। आप कोई सपोर्ट में ईमेल यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो, यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हो 24/7 सर्विसेज या कस्टमर सपोर्ट या सर्विस सपोर्ट वॉटेवर, राइट। उसके बाद फिर आप नीचे मेन हेडर डालना चाह रहे हो, तो इसमें थीम में वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। थीम इज नॉट प्रोवाइडिंग अस दैट ऑप्शन कि हम यहाँ पे टॉप हेडर और यूज कर लें, जिसको हम बैनर भी बोल सकते हैं। बट हम जो कस्टम हेडर डिजाइन करेंगे, इन दैट वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस कि जैसा हम चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं और उससे आप सीख भी लोगे, ठीक है। तो वो हम करने जा रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग टू क्रिएट, तो यहाँ पर जो आपका हेडर रहेगा, उसको हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे अपना सिटी डाल लोकेशन, सिटी या फिर लोकेशन। देन यहाँ पे आ गया 24/7 service of social media. सोशल मीडिया के फोन 24/7 सपोर्ट, Email. राइट, देन ईमेल, देन यहाँ पे फिर हम डालेंगे सोशल मीडिया आइकन्स। तो ये आपके यहाँ पे कितने ब्लॉक बने टोटल, 4 कॉलम्स है। तो यानी ये कंप्लीट को हम सेक्शन बोलते हैं। एक सेक्शन में कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम। नीचे हम जो बनाएंगे, यहाँ पे आपका आएगा लोगो, इस पर वेबसाइट स्टैंडर्ड, तो ज़्यादातर वेबसाइट में आपने देखा होगा ऐसा ही होता है। देन यहाँ पे मेन्यू, मेन्यू मतलब ग्रुप ऑफ पेजेस, आपका होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, वॉटेवर जो भी है वो आ गया। देन यहाँ पे हम कोई भी बटन यूज करें, बटन में हम कुछ भी दे सकते हैं, चैट ऑन व्हाट्सएप, बुक नाउ, ठीक है, गेट कनेक्ट, कॉल नाउ, वॉटेवर जो भी हम बटन में नाम देंगे वो आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना कस्टम हेडर डिजाइन करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे अपनी मर्जी से जो भी है, और कलर बाकी कॉम्बिनेशन इनके अकॉर्डिंग ही रख लेंगे। एक कलर पिकर और एक्सटेंशन डाल लेना बाद में चाहे, तो उससे क्या होगा, किसी भी पेज का कोई भी कलर पिक करना हो ना, वो कलर पिक करके दे देगा आपको। जैसे हम अगर करना चाहें तो सर्च करो कलर पिकर एक्सटेंशन, Chrome. हाँ, कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन पर कुछ तो आजकल बोल दिया तो ही समझ जाते हैं, बस आप टाइप कर दो। आजकल इतने एडवांस चीजें हैं ना कि मतलब कलर जिला ले रखा है, मैंने भी अच्छा ये ले लो। इसको भी आप क्या करिए, पिन कर दो, ठीक है। वी आर यूजिंग 3 ये एक्सटेंशन। इससे क्या हो रहा पता है, ये तो फुल पेज वो था, फुल पेज का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ के लिए, हाँ, ये रिकॉर्डिंग के लिए ये वाला, ये फुल पेज स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है। पीडीएफ में डाउनलोड करो या फिर जेपीजी में, और ये आपका कलर का आ गया। अब मान के चलते हैं कि आपकी ये वाली वेबसाइट जो है, इसमें ये वाला कलर का कोड पिक करना आपने, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, और कहीं भी इसको होवर कर दो, यहाँ पे दिख रहा है कलर, ठीक है, यहाँ पे लेके जाते इस पर क्लिक कर दो, और आपका यहाँ पे अपने आप जो कलर पैनल है, इसमें कलर पिकर पैनल यहाँ पे ऐड हो गया, कलर हो गया। नीचे इसका कोड आ रहा है, यू कैन यूज दिस कोड, इसी कोड के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। कॉपी किया हमने, एक कलर और इसी में से पिक कर लेते हैं कोई, एक ही कलर है इसमें मेनली, तो बाकी तो व्हाइट एंड ब्लैक ही है ना, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर ही लिया, जरूरत पड़ेगी वहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर हेडर, ठीक है। फुटर पे बाद में आएंगे, ऐसे ही फिर हम फुटर पे प्लान करेंगे। अब हेडर में हमने यूआई पे क्लिक किया, कस्टम हेडर एंड फुटर पे। अब हेडर अभी तक बना हुआ नहीं है, तो हमें ऐड न्यू करके बनाना पड़ेगा ना। तो देयर इज नो टेम्पलेट्स, हेडर का कोई भी टेम्पलेट अभी है नहीं। जो आपका वेबसाइट वाला है, अगर इसी में चेंजेस करने हैं तब तो देखो कस्टमाइज पे क्लिक करके आप कर सकते हो। पहले इसका भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको
कस्टमाइज पे क्लिक करके, क्योंकि हमें कस्टमाइज कर रहे हैं ना, कस्टमाइज पे क्लिक करके साइट आइडेंटिटी में आपको यहाँ पे साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग्स दिख जाएंगे, दिख रहा है लोगो, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर होंगे। इस लोगो को आप क्या करो, चेंज कर लो, आप अपने लोगो से इसको रिप्लेस कर लो। इस वेबसाइट का कंटेंट आ गया, लेट्स से आपका लोगो था, इसको ऐसे बना लेते हैं, टेक्स्ट ही रखते हैं। अलग अलग प्लेस पे, क्योंकि अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग है ना। चेक करते हैं, रीलोड हो जाएगा, प्रोसेस स्लो चल रहा है बट हो जाएगा, ठीक है। बट ये उतना नहीं आ रहा, फुल परफेक्ट नहीं आ रहा अभी, इतना हमने चेंज किया तो। और बाकी भी क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आना चाहिए था। चलो सर, तो आपने उनको फोर्स करके नहीं आज तो मैंने कुछ नहीं Thank you बोला है, भैया। आज तो मैंने बोला ही नहीं है, थैंक यू भैया। तो पता चल गया किसी को साथ दो रहते हैं तो दे देना चाहिए। ठीक, नौकरी वाले से के बच्चे होते हैं, वो छोटे ही हैं। ठीक है, मॉर्निंग वाले बच्चे थोड़े फ्रेश भी ज्यादा आते होंगे ना, वो तो हाँ, वो मतलब पूरा 12 क्लास कॉलेज तो कर ही रहे वो हो, टायर्ड नहीं होते ना पूरे दिन, right। अगर 5 बजे नहीं वो उठना तो पड़ता, फ्रेश ही होते हैं, उनको तो चाहे वो पीते भी नहीं है ना, मतलब पूछना उनसे ही पूछते हैं, वो पीते नहीं है। उनको जरूरत भी नहीं पीने की और ना। क्योंकि 10 बजे आते हैं वो, तो 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है उनकी, तो उस टाइम वो पी के आते हैं। हाँ, फ्री माइंड लोग हैं वो, राइट, चीजें नहीं हैंडल करना। हाँ, तो मुझे वो स्ट्रेस ही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले में है ना यूज नहीं कर रहे इसको, हम क्या करेंगे, खुद का हेडर यूज करेंगे अपना। ठीक है, तो इसको तो हम क्या कर रहे हैं, ये अपने आप ही हेडर डिलीट हो जाएगा। आपकी वेबसाइट में अभी कुछ भी दिख रहा है ना, ये सारा अपने आप चला जाएगा। तो सर हेडर हम सीधा एडिट विद एलिमेंटर से हेडर सिलेक्ट, इसमें देखो इसमें हम अगर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे ना, तो एडिट विद एलिमेंटर पेज के लिए खुलेगा, वो हेडर अलग से ही बनाना पड़ता है। नहीं, उसमें एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर रहे थे, तो उसमें हेडर का ऑप्शन आ रहा था, राइट, जो पहले वाली थीम थी उसमें रफ्तार की अगर हम बात करें तो, राइट, उसमें क्या था कि पहले से हेडर फुटर बने हुए थे, आपने जो टेम्पलेट लिया था ना उसमें दूसरा थीम लिया था, राइट। उस थीम में क्या कि हेडर फुटर भी उसी प्लगइन से बने हुए थे। कौन सा प्लगइन से, यूएई वाला जो प्लगइन आप देख रहे हो यहाँ पे, इस वाले प्लगइन की ऐप से हेडर फुटर बने हुए थे। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे शो कर रहा था, हमारे पास बने हुए नहीं, हमें बनाने हैं। अच्छा। और ज्यादा अच्छा है कि हम अपने हिसाब से बना पाएंगे और आप समझ भी पाओगे। ठीक है, उसमें तो आपको कस्टमाइज करने को मिला, उसमें एक स्टेप पहले वाला खुद ही हो रखा था, राइट। और इसमें हमको एक पहले वाला स्टेप भी कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट आपको वो भी थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर हेडर। तो ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया, ठीक, और हेडर का नेम आप कुछ भी दे दो, इट्स अप टू यू, ये आपको दिखेगा, यूजर को तो हम जो दिखाएंगे वो दिखेगा। हमने हेडर का नाम हेडर दे दिया। टाइप ऑफ टेम्पलेट में यहाँ से आपने चूज करना पड़ेगा हेडर, क्योंकि सिस्टम को अब पता चला है, ये नाम तो आपने अपने लिए दिया है, ठीक है, इट्स फॉर यू, सिस्टम को पता चला है कि ये हेडर है। एंड नाउ डिस्प्ले ऑन, की कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, इफ यू वांट टू शो दिस हेडर ऑन ए स्पेसिफिक पेज और पोस्ट ना, वो भी चूज कर सकते हो इस स्पेसिफिक पेज पे या पोस्ट पे, बट हमें तो एंटायर वेबसाइट पे चूज करना है, तो एंटायर वेबसाइट पे सॉरी डिस्प्ले करना है, तो हमने वो चूज किया। नीचे का ऑप्शन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप पब्लिश कर दो बस, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट का मेन हेडर चला गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक बार एग्जिट करके। देखो आपकी वेबसाइट में हेडर ही नहीं होगा, नहीं है ना, क्योंकि हमने जो हेडर बनाया ना, अब वो वाला शो रहा है, उसी को तो आपने बोल दिया एंटायर वेबसाइट पे यही हेडर चलेगा, और इसमें हमने कुछ बनाया नहीं अभी, हमने तो नाम दिया ना, उसको भी डिजाइन पेजेस वगैरह सब चले गए, पेजेस नहीं गए हैं, मतलब वो हेडर चला गया, और हेडर का पेज तो है ही, मतलब हाँ जो मेन्यू में जो दिख रहे थे, राइट, तो मेन्यूज तो पार्ट वो उसका पार्ट था ना, उसी हेडर का पार्ट था, तो वो हम अब बनाएंगे,
तो अगले 3 मिनट में बन जाएगा ये। हाँ देखो इजी है। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे हेडर को ही, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं। अब आप देखो आपने क्या बोला था, पहले हम एक सिंगल कॉलम लेंगे, सॉरी हम एक सेक्शन लेंगे जिसमें 4 कॉलम हो, इसी के अकॉर्डिंग। तो हम ऐसा ही करने वाले हैं। अभी बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करेंगे, देन वी हैव टू चूज फ्लेक्स बॉक्स में, यानी एक सेक्शन चूज करेंगे, कौन सा सेक्शन ले रहे हैं जिसमें 4 कॉलम हो, ठीक है। आप 3 लेके बाद में भी डुप्लीकेट करके भी बढ़ा सकते हैं, बट डायरेक्टली अगर 4 का ऑप्शन है तो हम ले लेते हैं। ठीक है, पहले पे क्या डालना था आपने, लोकेशन सिटी। तो यहाँ पे लोकेशन सिटी कुछ भी ऐसा डालेंगे ना, और हम उसका चाहते हैं कि आइकन भी आए लोकेशन का, तो उसके लिए लेते हैं हम आइकन लिस्ट, ये वाली आइकन लिस्ट, ठीक है। आइकन लिस्ट में क्या कि एक आइकन का ऑप्शन मिल जाता है और लिखने का ऑप्शन मिल जाता है, और साइज भी छोटी होती है, हेडिंग वगैरह भी लेके कर सकते हैं कस्टमाइज, तो बट ये डायरेक्ट इसका विजिट है, इन सबको हम विजिट्स बोलते हैं। 2 क्रॉस कर देते हैं कि हमारी नीड तो एक ही है ना। इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रीनेम कर लेते हैं। लेट से हमने लिखा पश्चिम बिहार दिल्ली लिख दूँ, दे देते हैं, आ गया। और इसकी जगह हम लोकेशन ये चेंज कर लेंगे, आइकन लाइब्रेरी से मैप वाला आइकन ले लेंगे। सॉरी ये आ रहा है क्या, फिर क्या लिखा, लोकेशन लिखना पड़ेगा, मैप में और भी आते थे, हम क्या बोल सकते हैं इसको, लोकेशन एरिया नहीं, एक ही ऐसे करना है। जैसे हम अपलोड भी कर सकते हैं, बट वो एसवीजी फाइल अपलोड करनी पड़ती है, नॉर्मल पिक्चर नहीं आती। कोई बात नहीं, एक बार ये वाला डाल देते हैं, ये भी मेरे को प्रेजेंट करता है ना। अब दूसरे में आपने क्या चाहिए था, 24/7 सपोर्ट, है ना। यहाँ पे पहले काम करते हैं, इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे ये तो है कंटेंट, कंटेंट में तो हम क्या करते हैं, ओनली जो लिखना वगैरह वो सब होगा। स्टाइल, स्टाइल में आपके पास यहाँ पे आइकन और ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर हम वही रखेंगे जो हमने भी कॉपी किया, आ गया कलर टेक्स्ट, ठीक है। और आइकन का भी मैं वही कर रहा हूँ, आइकन पे क्लिक किया, ये आइकन का कलर है, कंट्रोल वी से आइकन का कलर भी आ गया। बैकग्राउंड पूरे का चेंज कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, सेक्शन के एडिटर मोड पे क्लिक करके पूरे का एक साथ हो जाएगा। बट अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं, इसको हमने पब्लिश किया, तो एटलीस्ट ये तो आपकी वेबसाइट पे अभी के लिए दिख रहा होगा, आप जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। हाँ चला ये रहा, ठीक है। बाकी चीजें भी डालेंगे वो भी आ जाएगा। तो कॉपी लो, अब देखो एक चीज और भी है, दूसरा आपने ज्यादा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आपने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट ऑप्शन ही दे कर दिया किसने, कंट्रोल भी करके देंगे। नहीं वो नहीं आएगा, ये और चला जाएगा, रहने दो उसको, ठीक है। हम कोई बात नहीं, हम डाल देते हैं इसमें सपोर्ट वाला, एक सेम आइकन लिस्ट ही लेना ना हमें, क्योंकि होना तो चाहिए था ये, ये वो क्यों दे रहा पता नहीं, फिर से आइकन लिस्ट लेते हैं। हमने आइकन लिस्ट क्यों सिलेक्ट की थी, हम चाह रहे थे कि आइकन लिस्ट इसलिए कि उसमें एक तो आइकन आ जाता है, और लिस्ट में तो कुछ लिख भी सकते हैं। हमें ओनली लिखना होता तो हम टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते थे। यहाँ पे ये सारे विजिट्स आपके सामने, हेडिंग भी लेके हम कर सकते थे, बट उसमें हमें आइकन का ऑप्शन नहीं मिलता, है ना। हम इमेज लेते तो इमेज का ऑप्शन मिलता, फिर उसमें लिखने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो सबके लिए अलग अलग विजिट्स हैं। तो आइकन लिस्ट में क्या रहा, आइकन के साथ हम लिस्ट में लिख भी पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए दैट वाज द रीजन कि हमने आइकन लिस्ट चूज किया था। जैसे ओनली आइकन लेना तो ये भी ले सकते हैं हम, आइकन बॉक्स लेना है तो आइकन के नीचे टेक्स्ट आ सकता है इसमें, आइकन बॉक्स में
ये दिखा रहा ना ऊपर आइकन आएगा, नीचे इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो आप जो लाइन है, बट हमारी इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट में आइकन आए, और इसमें भी दो डिलीट कर लेते हैं। इसका नाम सपोर्ट लिखो, लोगों ज्यादा सही लगेगा। आइकन चेंज कर देंगे इसका। डिलीट कर लो, चाहे उसी पे क्लिक कर दो, बस वहीं पे। हाँ, सपोर्ट लिखो, सर्विस लिखना। आइकन सर्विसेज का डाल देते हैं। यार बहुत सारे नहीं आ रहे इसको बताना, क्रॉस करने के बाद पिक कर लेंगे नीचे जो आ रहे हैं, इनमें से देख लो वैसे। फोन का आइकन नहीं आ रहा इसमें। कॉल लिखना, कॉल। एक काम करते हैं, अपलोड पे क्लिक करो, क्लिक पे क्लॉक डाल दूं। क्लोज डालो। हाँ सही है। अब एक काम कर सकते हो आप, इसमें भी एक तो वही तरीका है कि आपने एक कलर को वो करना पड़ेगा, बट ये एक ऑप्शन और देता है आपको, कॉपी करो, स्टाइल पेस्ट कर दो ओनली। पेस्ट स्टाइल पे नहीं आया, ये क्या मतलब कॉपी पेस्ट बंद तो नहीं कर रखा आपने ब्राउजर से, ऐसा कुछ सेटिंग तो नहीं है? पेस्ट स्टाइल का ऑप्शन आता है, ये तो मैंने कल की क्लास में ही कराया है। देखना। नहीं नहीं, वो तो उससे मतलब नहीं है ना, अब वो तो यहीं पे क्लिक करते आ जाता है, क्योंकि ये वाला जो हम कॉपी जो करी ना, इसका स्टाइल तो पेस्ट कर ही सकते हैं। ये भी नहीं करा, कहीं ना कहीं कुछ इसमें है हमारा, दूसरे में ओपन करते हैं इसको, WP एडमिन को, इसको तो पब्लिश कर देते हैं एक बार। इसको एक काम करना, इसमें ओपन करते हैं, पेज में ओपन करते हैं। टैक्सी। ये टेक्स्ट पर डाला गया आपने, TAIX, एक्स इतना फास्ट लिख दिया आपने, ये आई पहले लिख दिया आपने। अब यूजर नेम जो टैक्सी हब वाली थी शायद, पासवर्ड भी कुछ फॉर्म से। yotaxi.com लिखो। जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो डोमेन होता है ना, उसी को यूजर नेम बनाता हूँ, पासवर्ड बट आपको बताऊँ, आप जो जनरली लिखते हैं, या विजेट रेट हमने कुछ ऐसा रखा हो, वी कैपिटल करके लगा देते तो, वरना तो फिर वहां से निकाल लेंगे। ले लिए क्या था वैसे? हाँ ठीक है, ये तो लिया नहीं इसने। तो आपने एग्जिट कर दिया, मैं शायद वापस करो। हाँ, ये टैक्स ले रहा था वो। हाँ हाँ ले रहा था, तभी तो इतना टाइम लगा, बस वो तुरंत ही मना कर दिया था। ले रहा है ये भी। इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन दिस साइट एज ए यूजर नेम, गलत दिखा रहा है क्या? आप ईमेल डालो फिर, तो वही डालो, और ईमेल डालो योर टैक्सी है @gmail.com। ले लिया। इसमें देखो हेडर पे आओ, यूआई में अल्टीमेट एडन फॉर एलिमेंटर हेडर बटन,
यहाँ से इस पे होवर करो और एडिट विद एलिमेंटर करके न्यू टैब में ओपन करो। ठीक है, मतलब यहाँ से भी आ सकते हो, वहाँ पे टॉप पे भी ऑप्शन दिख जाएगा आपको। आप कहाँ पे? मतलब जो पहले दिख रहा है ना, मैं बताता हूँ। जैसे आपने वेबसाइट ओपन करी योर टैक्सी हब, तो जो पहले ऑप्शन आ रहा था ना, देखो यहाँ पे हेडर भी आ गया। क्या यहाँ पे बात हेडर का नाम हेडर रखा था ना, उसमें वो स्टेप पहले हो रखी थी। अब आप वो मतलब चीज मैं रिलेट कर पा अभी रहे हम थे। स्टार्ट बिल्कुल हाँ, स्क्रैच हमने से बिल्कुल स्टेज से कर लिया, ताकि आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि इसमें तो बना बनाया गया, कल वो खुद से बनाना पड़ा था, हमने वहां से स्टार्ट कर लिया। और ये दो चीज थी आगे, हम हमें कॉपी करके देख रहे थे यहाँ पे। देखो इसमें आ तो रहा है, टेस्ट स्टाइल हो गया ना। वो ब्राउजर में कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन थे राइट क्लिक के ना, अब उसका कोई सेटिंग वेटिंग देख लेना। तो वैसे ही तो पेस्ट भी हो जाता हो। जैसे हमें नेक्स्ट क्या करना है, ईमेल रखना ना, मैं इसी को देखो कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट भी हो जाता है। देखो तो ये तो ट्राई कर रहा था, नहीं होता था, बट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये आज क्यों आ रहा है एरर। अब अब यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे। बस एडिट कर देंगे। info@, हमने एक ईमेल बनाया था ना, info@yourtaxihub.com, तो वही डाल दो। आपके फोन में भी तो लॉगिन किया था हमने, वही डाल दो info@, क्योंकि वो आपका बिजनेस ईमेल है ना, वो थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा। इन पे क्लिक कर देंगे। मेरे ख्याल से इसलिए उसमें आइकन भी नहीं आ रहे। इसमें हो सकता है वो भी रीजन हो सकता ईमेल पे इसमें भी आइकन नहीं आ रहा। है। ईमेल का तो एनवेलप आता है। ईमेल कोई आइकन नहीं है इस में ना, एनवेलप होगा। EN इसमें आएगा। ENV लिखना, एनवेलप, एनवेलप होता है लिफाफा वाला। ई में होना चाहिए ना वो इसमें। ये रहा। ये लिख दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, हाँ जी ये। आ गया। अब हमें यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन इसको हटा दो। अब मैं इसको फिर कॉपी कर दूं। इसको कॉपी मत करो, क्योंकि अब अभी हम हाँ, साइट क्योंकि- साइट आइकन लिस्ट नहीं ले रहे ना, अब विजेट्स ही अलग है। सोशल मीडिया सर्च करो, सोशल मीडिया आइकन्स वाला ले लो। वहाँ पे ड्रैग नहीं, ऐसा नहीं लेना होता। कंट्रोल जेड करो तो कंट्रोल जेड, इसको आप सोशल मीडिया सर्च करो। आपने ड्रैग करके वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा इसको। ड्रैग करके लेके जाओ इधर प्लस से। हाँ, जैसे पिंक लाइन शो हो ना, तब छोड़ो, ड्रैग अब छोड़ो, लीव इट। अब थोड़ा सा साइज बड़ा आ रहा है, उसको हम छोटा भी करेंगे। स्टाइल पे जाओ, साइज दिख रहा है, थोड़ा सा होवर करो इसको राइट की ओर, साइज पे नीचे देखो, साइज ये रहा। हाँ, थोड़ा सा होवर करो राइट में, देखो उसको 12 कर लो, 10 से 15 के बीच में हम रखते हैं, 12 कर लो। यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो, देखो ऊपर नीचे। हाँ, 12 इज द परफेक्ट वन, जो हमने देखा है ना कि सही साइज आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर टॉप हेडर के लिए इसमें व्हाट्सएप का भी आइकन होना चाहिए था। हाँ नहीं लगाएंगे ना अपन, कंटेंट में जाओ, हम ऐड कैसे? करेंगे ना, ऐड बस। आइटम पे क्लिक करो, नीचे देखो ऐड आइटम इसी में। हाँ, इसमें व्हाट्सएप ऐड कर आप चूज कर लो आइकन लाइब्रेरी से, क्योंकि ये भी ओनली आइकन्स हैं। आप आइकन चूज कर लो एक बार, व्हाट्सएप सर्च करो, ये आ रहा व्हाट्सएप, इंसर्ट कर दो। फिर आगे हमें इंस्टाग्राम भी लगाना है, फेसबुक फेसबुक पे लिंक्डइन भी लगाना है, वो भी सर्च करो नीचे इसमें। नहीं, वो तो आपने उसी पे क्लिक कर दिया, ऐड आइटम पे करना, नीचे आओ। अच्छा। हाँ, ऐड आइटम। फिर अब हाँ, इसमें फिर हम इसमें लिंक भी लगाएंगे, लिंक पे आएंगे हम। अभी लिंक्डइन सर्च कर लो, वैसे तो एल पे आओगे तो दिख जाएगा आपको। ट्विटर भी लेना था, ये भी ले लो, आई थिंक ऑलरेडी था उसमें, देख लो एक बार, है तो वापस डिलीट कर देंगे। नहीं था, ट्विटर भी अच्छा था, ये वाला आइकन था, तो ये वाला डिलीट कर दो ट्विटर, क्योंकि अभी एक्स हो गया पुराने ना। वाला। हाँ, अब और ऐड आइटम करो नीचे, और इसका लिंक्डइन डालो, सर्च कर लो, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो एल पे दिख जाएगा शायद। हाँ, आ गया। अब इंस्टाग्राम और देख लो, लेकिन सबका अकाउंट तो हमने करिए हुए हैं, ऐसे आएगा। अब इनके हमें लिंक्स भी लगाने हैं। ठीक है, किसी भी ऐप को ओपन करो, जैसे आपने अभी इंस्टाग्राम ओपन किया हुआ है, इसका यूआरएल डालो आप HTTPS के साथ। यूजर नेम तो आपका हर जगह सेम ही है ना, :/, पहले तो instagram.com/ आपका यूजर नेम, राइट, प्लस योर यूजर नेम, मतलब योर टैक्सी है, ये भी था। ठीक है, इसको कॉपी कर लो,
पूरे को कंट्रोल या कंट्रोल सी। अब इसी का हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे आपने डाल दिया, लिंक्डइन ओपन कर लो या ट्विटर ओपन कर लो, कोई भी कर लो, इसमें भी नीचे देखो लिंक का ऑप्शन है, पेस्ट कर दो उसी। लिंक्डइन का हमारा सेम था। सेम नहीं था, बताता हूँ, मतलब यूजर नेम तो सेम ही था आई थिंक, या चेंज था क्या? लिंक्डइन का तो मेरा इसका योर टैक्सी हब का वो बनाया था, वो तो मेरा वो था ना। नहीं नहीं, पेज भी नहीं, लोग आपकी प्रोफाइल की पेज भी बनाया होगा, ओपन करो। अच्छा हाँ हाँ, पेज तो बनाया था बनाया लिंक्डइन था ना, फिर ये तो आपकी प्रोफाइल, हाँ इसी पे बनाया होगा आपकी प्रोफाइल पे ना, या योर टैक्सी ऐप पे बनाया था आपने, इस पे देख लो। आपने बुक मार्क भी कर रखा होगा, न्यू टैब नीचे आ ही रहा है, योर टैक्सी पे क्लिक करो, पेज बनाओ, सारे पेजेस बनवाए हैं आपके। हाँ सब। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, क्या आ रहा है तो कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स आ रहा है, क्लोज कर दो इसको। इसमें कॉम्पिटिटर से वो दिखाते हैं हमें। इसमें यहाँ पे एनालिटिक्स पे भी देख सकते हो कॉम्पिटिटर, ये वाले आपने ऐड नहीं कर रखे तो बोला कुछ ऐड कर लो, तो हमारा भी उस पर स्टार्ट ही नहीं करा ना, वो तो स्टार्ट होगा तब की बात। व्यू एज ए मेंबर कर दो ताकि आपको यूआरएल दिख जाएगा, यहाँ तक कॉपी कर लो, कंपनी से लेके हब से लेके पूरा इधर तक का, लेफ्ट तक का सारा कर लो। हाँ, तो लिंक्डइन में आपने क्या देखा कि बीच में कंपनी और आ जाता है, कंपनी पेज के पेज, बाकी में डायरेक्टली यूजर नेम आता है ना, लिंक्डइन पे कंपनी आता हम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एज वाला, है। हाँ हमने लिंक में ये वाला लिंक डालते हैं हाँ, पूरा। ये डालना है, इसको कंट्रोल जेड, हाँ ठीक है, और ऐसे ही बाकी का भी डाल दो। हाँ ये हो गया, कंपनी स्लैश योर टैक्सी, ठीक है, ट्विटर का भी डाल दो। लिंक ये डाल दूँ। ये नहीं, ट्विटर का एक्स डॉट का उसके कंट्रोल वी करो, विंडोज वी, ये चूज कर लो, इंस्टाग्राम की जगह एक्स लिख दो बस, बाकी तो सेम ही आएगा ना, इंस्टाग्राम हटा के एक्स, राइट साइड का सब ठीक। आर यू गेटिंग ना, क्या कर रहे हैं? ठीक है ठीक है, अब इसके ऊपर वाले पे आओ। या तो हम सीधा वो ट्विटर ओपन करके वहां से वहां जैसे से भी ले कॉपी। सकते थे, हाँ, बट हमारे पास तो पता ही है हमें कि सेम ही है, और व्हाट्सएप का कुछ होता नहीं है, फेसबुक का फेसबुक का, डाल दो, और यूट्यूब का हम करेंगे, व्हाट्सएप पे तो अपना नंबर ही डाल सकते हैं। नंबर ही डालना है, हाँ, उसका भी नंबर का यूआरएल बनेगा wa.me, wa.me है। फेसबुक को डाल दो, कंट्रोल भी कर दो। फेसबुक करता हाँ, बस इंस्टाग्राम की जगह फेसबुक को, ताकि यूजर नेम सेव है। ये अच्छा डोमेन मिल गया आपको सर, सीधे से इसको आप रखना, है ना, हाँ हाँ। एक दो साल रिन्यू कराना, फिर आपकी डोमेन फ्लिपिंग से ही है ना, आपका बढ़िया पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये चीजें लोग कर रहे हैं, अभी ये नीड है, इस टाइप का बिजनेस है ना, टैक्सी वगैरह के लिए, सब खाने पीने के ऑनलाइन, लोडिंग अनलोडिंग ऑनलाइन, घर बैठा सब कुछ ये लोग, अब व्हाट्सएप अलाउ डाल, HTTPS के साथ wa.me+91 के साथ नंबर। इंस्टाग्राम हो गया, अब इसको यूट्यूब। यूट्यूब का हम डालेंगे, अभी बनाए नहीं ना हमने, अच्छा, यूट्यूब हम करेंगे वेबसाइट के बाद, यूट्यूब पे हमने वो तो बना ही लिया ना, अकाउंट तो बना लिया, डाल दो फिर। डाल दो उसको। हाँ, बस वो इंस्टाग्राम वाला डाल दो, और फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब की कर जगह दो। यूट्यूब कर दो, तो यूट्यूब में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, जहाँ पे योर टैक्सी है ना, इससे पहले @ सिंबल लगेगा, योर टैक्सी, हाँ, अब पब्लिश कर दो उसको। अब एक बार न्यू टैब में यहाँ पे वेबसाइट ओपन है, इसको रिलोड करके चेक करो। अभी हमारा टॉप हेडर तो रेडी है, अब इसके जस्ट नीचे वो मेन हेडर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, अब एक बार देना मुझे, अगर इसमें ये और ये सारे लिंक्स भी हमारे, क्लिक करो, वो चीज़ खुल जाएगी, आप जिस पे आप क्लिक करोगे खुलेगा वो, ठीक है ना, अभी तो आप इस वाले में साइन इन नहीं हो ना, बट आपका तो खोल ही दिया इसने, बाकी भी देख सकते हो आप ओपन करके, ये तो जो कोई खोलेगा उसको बोलेगा साइन इन करने के लिए, वो तो ऑलरेडी साइन इन कंटिन्यू होगा ना फोन वोन में ऑलरेडी, अगर आप इसी टैब में ओपन करते जहाँ पे आप साइन इन हो तो सीधा ओपन हो जाता, अब जिसने साइन इन नहीं करा तो बोलेगा, बाकी क्रॉस कर तो लेकिन आपका प्रोफाइल तो दिख ही रहा है, देख तो सकता ही है। देख तो सकता है, आपकी प्रोफाइल तो देख ही सकता है, तो उसका वो है ना कि मतलब उसका फॉलो भी कर सकता है यहाँ से।
फॉलो तो लेकिन विदाउट साइन इन नहीं कर पाएगा ना। वो नहीं मिल पाया। फॉलो तो आप क्लिक करोगे तो साइन इन तो मांगेगा ना, क्योंकि फॉलो तो किसी न किसी अकाउंट से होगा, अकाउंट में तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपने तो उससे कर ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है, ये तो हमने समझ लिया, वो यहाँ से क्लिक करेंगे 6 डॉट पे। अगर पूरे सेक्शन का एडिट करना है, ये तो हमने एक एक, देखो इसमें 3 चीज होती है। ये तो हो गया सेक्शन का एडिटर मोड, ठीक है। सेक्शन का एडिटर मोड, जिसको हम कंटेनर भी बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है एडिट कंटेनर, मतलब हम इस पूरे कंटेनर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आगे आपके दीज आर द कॉलम्स, अगर कॉलम में चेंज करना है, कॉलम में चेंजेस का मतलब है कि इस पूरे का कलर मुझे करना था, इस पूरे बॉक्स का, जो ये दिख रहा है आपको डार्क लाइन जो दिख रही है, ठीक है, जो ग्रे लाइन, इसको अगर मुझे कोई कलर देना है, कुछ भी देना है, तो इसके स्टाइल से मैं दे पाऊंगा तो पूरे का हो जाएगा। तो ये हो गया कॉलम। और देन थर्ड आपका आ जाता है एलिमेंट्स, यानी 3 लेवल पे हम चेंजेस करते हैं, एक तो सेक्शन लेवल, एक कॉलम लेवल और एक एलिमेंट्स है। तो अभी तक हमने एलिमेंट्स लेवल पे देखा है। जैसे एडिट कंटेनर आ रहा था, हाँ, अब इसमें एडिट आइकन लिस्ट आ रहा है, क्योंकि हमने आइकन लिस्ट सेलेक्ट की थी। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो कॉलम है, कॉलम के केस में भी एडिट कंटेनर ही लिखा हुआ है। राइट, कंटेनर ही है ना, ये भी कॉलम, मतलब ये कंटेनर का ही पार्ट है, इसको कंटेन कर रहा है ना इस एलिमेंट को। अब हम क्या करें, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, तो स्टाइल पे आ रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें डबल कलर देने तो ग्रेडियंट चूज करेंगे, सिंगल कलर देना तो हम बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। और यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेंगे, हमें व्हाइट देना पड़ेगा, या फिर इसको हम ट्रांसपेरेंट ही कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट करके मैंने इसको पब्लिश किया, तो बाय डिफॉल्ट जो कलर था वही आएगा इसमें, तो हमने कोई कलर दिया नहीं था, चलो अभी दे देते हैं। देखिए ये प्योर व्हाइट है, ठीक है। और अदर कलर से देखिएगा तो लाइट पे, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो भी थोड़ा सा लाइट कलर ही है ना, डार्क पे दिखेगा ना, डार्क पे भी दिख जाएगा, डार्क पे ज्यादा हो जाएगा। ब्लैक भी रख सकते हैं, और ब्लैक की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी यहाँ से कम करनी, तो इस तरीके से कम भी कर सकते हैं, 10 वहाँ पे करते थे ना। ये हम इसको, क्योंकि आपका थीम का ओवरऑल जो कलर चल रहा है ब्लैक चल रहा है, हम इसको ब्लैक भी रख सकते हैं, व्हाइट रखना तो व्हाइट भी रख सकते हैं। या फिर हम अपने इसके फॉन्ट का कलर, ओवरऑल ये वाला कलर पिक कर लेते हैं, हमें काम करते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ये वेबसाइट का है, कलर पिकर पे क्लिक करके ये वाला कलर ले लेते हैं। जो ये वाला लिया मैंने, ब्लैक है जो भी है, प्योर ब्लैक तो नहीं होगा, बट वो कलर पिकर सेम कलर का ये आ रहा है कोड इसका, क्योंकि ब्लैक होता है ना तो उसका 000 आता है कोड, ठीक है, इसी को यूज करेंगे। करना है कंट्रोल भी, ये आप आगे पीछे हो गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, कोई बात नहीं, आप उठा के इस तरीके से कैमरा की तरह भी रख सकते हो। स्पेस नहीं चाहिए इसको, नहीं मतलब ये इधर से इधर कैसे आ गया, अच्छा सॉरी, वो डुप्लीकेट हो रखा है, वो तो ऑलरेडी है ही, ये डुप्लीकेट हो गया था, यहाँ पे और आ गया। ये आ गया। अब इसमें हमें मेन हेडर और बनाना है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। पहले तो चलो एक बार हम व्हाइट ही रख लेते हैं, फिर व्हाइट को हमने कॉम्बिनेशन व्हाइट और इसका रखा, ठीक है। अब हमें बनाना मेन हेडर, तो मेन हेडर में हमने प्लान किया था कि एक तो हमारा लोगो का ऑप्शन आएगा, एक मेन्यू आएगा और एक बटन आएगा। तो इसी में नीचे आप क्या करेंगे, एक और प्लस पे क्लिक करके एक और सेक्शन ऐड कर लो, प्लस पे क्लिक करके। अब इसमें कितने कॉलम लेने हैं, हमें 3 लेने हैं, बिकॉज हमारी नीड 3 कॉलम की है ना ओनली, लोगो मेन्यू एंड बटन। अच्छा, मेन्यू में वो हमारे मेन्यू क्या कि बड़े हो सकते हैं ना पेजेस, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए इसको बड़ा रखेंगे, इसको 20% रखेंगे, इसको 20% आउट ऑफ 100 में से, और बचा दो 60% तो इसको दे देंगे।
और इस वाले प्लस आइकन पे हमने करके ऐड करना हाँ, इस पे प्लस पे क्लिक करके, है। ठीक है। हमने एक और हेडर हाँ ऐड कर दिया हाँ जी। और हम 3 कॉलम सेलेक्ट कर दिया। अब प्लस पे क्लिक करके आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लो, लोगो भी लिखोगे तो चल जाएगा, लिखोगे तो फिर लोगो आ रहा होगा, ये साइट लोगो आ रहा है यूएई के तरफ, अल्टीमेट एडवांस फॉर एलिमेंट आ गया ये टेक्स्ट, क्योंकि लोगो में एक बार हमने कहीं डाल दिया होगा, इसको पता है कि आपका लोगो है। हमें चेंज करना है तो कस्टम इमेज पे क्लिक करो, चेंज भी कर सकते हो, बट ये ऑलरेडी उठा रहा है तो ठीक है। इस लोगो को हमें लेफ्ट लाइन करना है तो लेफ्ट कर लिया, और यहाँ पे अब हमें डालना है मेन्यू ना, तो मेन्यू के लिए सर्च करेंगे, मेन्यू ही सर्च करेंगे, मेन्यू या फिर नेविगेशन भी बोलते हैं, यार है नेविगेशन मेन्यू। इसको जैसे आप ड्रैग करोगे ना तो जो भी पेजेस बने हुए थे ना वो आ गए यहाँ पे, जो भी मेन्यू बना हुआ था ना पहले से वो मेन्यू आ गए यहाँ पे। अब मेन्यू कौन सा है, एक दो मेन्यू बने, एक तो फुटर सर्विसेज बना और एक मेन्यू, तो मेन्यू वाला लो आप जिसमें ये पेजेस आ गए। बैकएंड में अगर मैं बात करूँ तो ये चीजें कहाँ से चल रही है, यहाँ पे देखो जो मेन्यूज आप कहाँ से अपडेट करोगे, अपीयरेंस में मेन्यूज का ऑप्शन है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो यहाँ से हम मेन्यूज को सेट करते हैं। तो ये वाला तो मेन्यूज कौन सा है, फुटर सर्विसेज वाला, और एक मेन्यू और बना हुआ इसमें मेन्यू जिसको प्राइमरी मेन्यू बोला गया है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे। हमें तो ये वाला प्राइमरी मेन्यू चाहिए ना। हाँ ये चाहिए, राइट। और हमें कुछ और नया खुद का भी बनाना है ना, तो भी एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू मेन्यू, हम नया भी बना सकते हैं और उसमें अपनी मर्जी के जो जो पेजेस रखने हैं वो रख सकते हैं। इन मेन्यूज को डिलीट करना है तो डिलीट मेन्यू पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। देख लो डिलीट मेन्यू पे क्लिक करके, जैसे पूरा मेन्यू चाहिए नहीं हमें तो डिलीट भी कर सकते हैं, बट अभी तो हम यही यूज कर रहे हैं। डिलीट मेन्यू में वो उसमें से कुछ ऑप्शंस डिलीट कर देगा या सभी डिलीट कर देगा? नहीं, ये पूरा मेन्यू ही डिलीट कर देगा, इसमें सारे पेजेस भी चले जाएंगे, लेकिन पेजेस आपके यहाँ पे तो रहेंगे, पेजेस में तो मेन्यू डिलीट हो जाएगा। वो मेन्यू मतलब समझो आप, मेन्यू क्या है, ग्रुप कर रहा हूँ पेजेस को, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेज का नाम मेन्यू दे रहे हैं, आपके जो मेन पेजेस है वो डिलीट नहीं हो रहे हैं, बस हमने ग्रुप करके बंद करके एक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे हमने 4 चीजों को पैक करके उसका नाम अलग दे दिया, और पेजेस में जाके हम पेजेस हटा सकते हैं, हमें जैसे हाँ, वो 5 में से 4 ही चाहिए या 3 ही चाहिए। नहीं, वो तो यहीं से भी हटा सकते हो आप, जैसे यहाँ से आपको आर प्लेट नहीं चाहिए तो यहीं से रिमूव कर दो इसको। अच्छा, समझ रहे हो, वो ऑप्शन तो यहीं पे ही है, वो तो अच्छा, ओके, वो तो यहीं पे ही है, ठीक है। अभी तो जो मेन मेन्यू हम यही रख रहे हैं, है ना, इस पे हम और बात, और अगर हम डिलीट मेन्यू कर देंगे तो ये पूरा मेन्यू डिलीट हो जाएगा, पर वो पेजेस में रहेगा, पेजेस तो रहेंगे बट हम मेन्यू दोबारा नया बना सकते हैं, हाँ उन्हीं पेजेस को उसमें ऐड कर लेंगे। अब इसकी साइज थोड़ी सी कम करते हैं लोगों की, जो हमें मिलेगा स्टाइल में आके यहाँ पे ऑप्शन फिर दिख रही है आपको, तो कम ज्यादा करूंगा ना इस तरीके से दिख रहा है, इसको 40 तक रखते हैं, अदरवाइज तो वो ज्यादा बड़ा दिखेगा। फिर हम टॉप हेडर भी यूज कर रहे हैं, ये भी तो फिर हमारा हेडर ही बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इतना रख रहे हैं ताकि इसके अलाइनमेंट में हो चीजें। अभी यहाँ पे हमें डालना था बटन, तो देखो इसमें बटन दिख रहा है आपको, ये नहीं भी होगा तो आप सर्च भी कर सकते हैं, बाकी बटन ऊपर ही आता है, हमें पता है इसलिए बटन डाल दिया। और यहाँ पे बटन का आप क्लिक हेयर की जगह रीनेम कर दो बुक नाउ, ठीक है। और बुक नाउ पे क्या देने वाले हो आप, अपना फोन नंबर देने वाले हो, लेट्स से, तो फोन नंबर का लिंक कैसे लगता है, या व्हाट्सएप का लिंक दे दें, व्हाट्सएप का है ना। हाँ, बट व्हाट्सएप हमने ऊपर भी दे दिया, ऐसे फोन नंबर का लगा दो, फोन नंबर कैसे लगेगा लिंक, TEL टेलीफोन के लिए कोलन डबल डॉट, हाँ नहीं इसमें स्लैश नहीं आता कुछ भी, डबल कोट बोलना है। अब आपका नंबर बस के साथ लिखा, वैसे लिख दो तो भी चलेगा, इसमें नहीं ऐसे भी चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे इस पे क्लिक करेगा ना वो आपका डायलर पे नंबर आ जाएगा, वो 91 के साथ हो चाहे वैसा हो, इसमें दोनों ऑप्शन है ना, देखो क्लिकेबल है ना, और होवर इफेक्ट भी डाला हुआ है इसमें। अच्छा, होवर इफेक्ट आप डालना चाहते हैं तो स्टाइल में देखो आओगे ना तो आपके पास ऑप्शन है, ये तो नॉर्मल कलर ऑप्शन आ गया, होवर पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट कलर, और ये इसमें बाय डिफॉल्ट वाला ले रहा है, आपने चेंज करना है, जैसे अभी टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर ये वाला कलर हो गया, मतलब येलो एक तरीके से, है ना, या फिर गोल्डन कलर। तो आपने अगर चेंज करना है टेक्स्ट कलर व्हाइट की जगह तो आप क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, ग्रीन, जैसे ग्रीन करना है टेक्स्ट कलर, बस लाइट करना पड़ेगा तभी दिखेगा, तो ग्रीन आ गया क्योंकि टेक्स्ट कलर आपने किया है, नहीं टेक्स्ट कलर ग्रीन नहीं करना, वो होवर कलर होवर करना है, और टेक्स्ट को हमें व्हाइट रखना है ना, तो टेक्स्ट तो व्हाइट ही है। अब हम नहीं होवर पे टेक्स्ट कलर व्हाइट रखा है और ये जो बैकग्राउंड है ये अलग चीज है, तो हमने होवर तो चूज किया रखा है बट इस पे टेक्स्ट कलर को व्हाइट किया गया। अब आप चाहते हो बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर का टाइप तो था क्लासिक और इसमें ऑप्शन ये रहा कलर का,
तो यहाँ पे कुछ भी चूज नहीं कर रखा है इन्होंने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाला ले रहा था। अब हम चेंज करेंगे, चेंज green कर कर रहे हैं, देंगे। अब यहाँ पे ग्रीन कर, ठीक है। अब देखो, हम्म, ठीक है, बट इसमें डार्क ग्रीन लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी लाइट हो गया। ज्यादा वो हाँ, क्योंकि वो भी व्हाइट ले लिया ना अपने टेक्स्ट। अब ठीक है, ये रख सकते हैं। अच्छा लग रहा है। अब एक चीज और, अब आपने अगर इसको राउंड करना है कॉर्नर को हल्का सा, तो वो ऑप्शन भी इसमें होगा। फाइल में नीचे देखो तो बॉर्डर रेडियस दिख रही है, तो बॉर्डर रेडियस बढ़ा लो थोड़ी सी। बॉर्डर की जैसे रेडियस बढ़ेगी ना तो कॉर्नर राउंड हो जाएंगे, दिख रहे हैं आपको? ठीक है, जैसे हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं, मैंने 20 सब में से बढ़ा दिया चारों साइड से, तो राउंड हो गया। अब मुझे दो साइड से बढ़ाना है, मतलब टॉप से बढ़ा रहा हूँ इसको मैं और बॉटम से बढ़ा रहा हूँ, बाकी ये मैं 0 0 कर दे रहा हूँ। तो पहले अनलिंक करो, क्योंकि लिंकिंग में तो सारे एक साथ होंगे। तो इसको मैंने 0 कर दिया राइट से, और लेफ्ट से भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब आप देखो इसका शेप चेंज हो गया ना। 1076 नोकिया का फोन। हाँ, तो ये स्टाइल भी आप लिफ वगैरह का देना चाहो तो इस तरीके से दे सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा 30 कर रहा हूँ, इसको भी मैं 30 कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा और अच्छा हो गया। देख रहे हो? अब इस पे होवर करोगे ना, ग्रीन पत्ती जैसा ही दिखेगा, है ना? तो ये भी, ये मतलब वो है कि जितना एक्सप्लोर करेंगे चीजें तो यहाँ पे हैं, ये हमें एक्सप्लोर करके देखनी पड़ेगी। पैडिंग भी है नीचे, पता हाँ, नहीं क्या जैसे है। पैडिंग करके भी, पैडिंग से क्या होगा कि जैसे ये वाला जो है टेक्स्ट अंदर आ जाएगा उसके, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। कंट्रोल जेड करना और करो, बस इतना रखो इसको, ये सही है ना, ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं है। अच्छा, सब 12 12 हो गया पैडिंग। हाँ, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, दोबारा इसलिए आएगा। मतलब उस बॉक्स के अंदर कितना स्पेस देना है, जैसे पूरा बॉक्स था ना, उसमें कितना स्पेस इसको देना है, कम ज्यादा करके। अब एक बार पब्लिश करके आपका मीनिंग चेक करते हैं, हेडर चेक करते हैं, ठीक है। हेडर आ गया हमारा। ब्यूटीफुल। अब इसका जो कलर है व्हाइट था, इसका ये अलग जा रहा है कलर, तो इसका भी हम व्हाइट करेंगे सेम। फिर तो हम कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। हाँ, कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल पे गए, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन बैकग्राउंड टाइप में आपने क्लासिक चूज करना है। क्लासिक में क्या है कि सिंगल कलर आ जाएगा, इसको कर देंगे व्हाइट। और इसको थोड़ा सा इसके पास में भी कर सकते हैं हम ऊपर, जैसे हमें लगता है ना, एक बार पब्लिश करके दिखा रहा हूँ। एंड इफ यू थिंक कि ये जो स्पेस है थोड़ा सा हमारे पास और भी ऊपर ही करते हैं थोड़ा सा, तो हम वो भी कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन पे तो हमने चूज कर ही रखा है, एडवांस टैब में आएंगे और इसको अनलिंक करेंगे। टॉप से मार्जिन जो है ना, मार्जिन उसको माइनस करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, जा रहा ऊपर। हमने 10 कर दिया, बस ज्यादा तो नहीं, है ना, क्योंकि उम्मीद को दिखा दरवाजे। तो ये वाला क्या है कि हमारा हेडर थोड़ा ऊपर चला गया, इसको भी आप थोड़ा और ऊपर कर दो। इसको भी चूज किया एडवांस में, ये वाला टॉप वाला हेडर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और इसके चिपक जाए आराम से, ताकि हम हेडर को थोड़ा सा छोटा भी ये दिखेगा। कहाँ से इसको ऊपर कहाँ से करना ऊपर वाले को? यहाँ से एडवांस में जाके पहले और इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने पहले इस पे क्लिक किया, हमने क्लिक किया, फिर एडिट एडवांस कंटेनर। टैब पे आ गए। स्टाइल से तो हमने कलर चेंज किया था, एडवांस में आके मार्जिन हमने इसको अनलिंक करके और इसको अनलिंक क्यों करना पड़ा था? क्योंकि अदरवाइज आप लिंक रखोगे ना तो सब पे चेंज होगा, देख रहे हो आप। जैसे अगर आपने लिंक कर दिया तो जो मैं चेंजेस करूंगा ना वो सब पे होगा, लिंक है तो सब पे होगा वो चेंजेस, देख रहे हो, सारा के सारे होगा, चारों पांचों साइड में। तो हमें तो टॉप से ही ऊपर करना था बस उसको, चारों पांचों साइड से लेफ्ट राइट बॉटम राइट, अच्छा टॉप अच्छा राइट बॉटम हर जगह काम करेगा ना वो। अच्छा तो हमें हर जगह नहीं कराना था, हमें क्या कराना था, उसको ओनली एंड ओनली बॉटम से, यानी अब ऊपर करना था। तो हमने टॉप से इसको माइनस किया, एड कर दिया, पब्लिश करते हैं। अब इस वाले हेडर में और इसमें थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, देखो मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी, ठीक है ना, हल्का सा ऊपर, ठीक है, तो इतना तो चलेगा। इसको भी थोड़ा सा और और ऊपर इसको कर अब हमें ऊपर नहीं, हाँ कर सकते हैं, और इसको हमें क्या करना है, इसके अलाइनमेंट में देना है इसको। तो इसको क्या करना है, राइट अलाइन भी करना है इस बटन को राइट अलाइन करते हैं। क्लिक किया आपने बटन को, अलाइनमेंट देखो कहीं दिख रहा है, अगर या तो आपको कंटेंट में ऑप्शन दिखेगा अलाइनमेंट का, या फिर स्टाइल में दिख जाएगा, दिख रहा है स्टाइल में यार,
राइट लाइन कर दो, राइट में चला गया। हम्म, ठीक है, इसको भी राइट अलाइन करना पड़ेगा, पूरी तरह राइट नहीं थे, स्टाइल में जाके इसको भी कर दो, या फिर ये रहा। ठीक है, आगे दोनों अलाइनमेंट, और इनका तो अलाइनमेंट ठीक ही था। अब पब्लिश करो। अभी सारी चीज क्या है कि सिमेट्री भी सेट होगी इसकी, अलाइंड है, ताकि मेन्यू में 2-4 और भी पेज होंगे ना, तो हमारे पास क्या है कि स्पेस है, 1-2 पेज ऐड भी होंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस आ गया इसमें। ठीक है, ये तो हमने किया हेडर सेट अपने, है ना। इसको एक बार हम इसी विंडो में और ओपन करके देखते हैं, जहाँ पे हमने इसको लॉगिन नहीं करा हुआ है। यहाँ पे नहीं किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ है। इसमें आपने बुकमार्क बार को डाल रखा है। बुकमार्क बार ऐसे आनी चाहिए कि जब न्यू टैब ओपन करें ना तभी दिखे। सेटिंग्स में जाके इसको सेट कर, बुकमार्क बार वाला ऑप्शन, शो बुकमार्क बार, हाँ ओपन। तब जब न्यू टैब ओपन करोगे तो ही दिखेगा वो, समझ रहे हो, ऐसे नहीं दिखेगा वो। जैसे आपने योटेक्स से ओपन कर दिया तो वो सही दिखेगा, अदरवाइज वो इतना स्पेस तो वही ले लेता है। मैंने भी ऐसे सेट किया, तो ये आपका ठीक है। थोड़ा सा हमें लोगों का कलर डार्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों ही लाइट है ना हल्का सा, तो ये वाला कलर दे ही देते हैं लोग। ओपन तो किया हुआ था ये हमने, कलर पिकर में नहीं कलर पिक करनी उसमें, कैनवा में, कैनवा से करना पड़ेगा ना, लोगों का कलर ही चेंज कर रहे हैं ना परमानेंट ही। बाकी सोशल मीडिया पे तो ठीक हो यूज हो रहा, बाद में उस पर भी चेंज कर लेंगे जब ओपन करेंगे तब। तो हमारे पास ऑप्शन है कलर का, तो हमने खुद ने डिजाइन किया हुआ तो हम कर ही सकते हैं उसका। हाँ, कलर पिकर से हम उठा लेंगे कलर, ये वाला ना, ये रख दे, जी रख देते ताकि हमारे थीम से भी मैच हो जाएगा ये। इस पे क्लिक किया, करो कंट्रोल भी, है क्यों नहीं है, तो सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट करना पड़ेगा, करना कंट्रोल भी। आ जाएगा, आपका तो ये रखेंगे, आपका तो ये रख लेते हैं। और लोगो जब वेबसाइट में यूज करते हैं ना, तो वो क्या है कि रेक्टेंगुलर होता है थोड़ा सा, क्योंकि अब इसको हम यूज करेंगे ना तो ऊपर नीचे का एक्स्ट्रा स्पेस जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा लोगों की जो विजिबिलिटी कम होगी, क्योंकि इतना स्पेस तो पूरा लेगा ये। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं। तो विड्थ तो इतनी रखेंगे हम, मतलब 500 था तो हाइट कम कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको रिसाइज पे यहीं पे क्लिक कर सकते हैं, रिसाइज के लिए, और कस्टम साइज, तो 500 रखने विड्थ तो, और ये हाइट इसकी 300 कर देते हैं। एक सैंपल ये भी हो जाएगा, ये भी है इसमें, हम एक और कॉपी बना रहे हैं इसकी, कॉपी एंड रीसाइज कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक दूसरी कॉपी होगी, मतलब न्यू टैब में दूसरा ओपन हो जाएगा कुछ साइज का जो हमने अभी सेट करी है। ओपन 500 300, तो तीनों ही फाइल आ जाएंगी इसमें जो हमने करी थी ना, ये तीनों ही आ रही है इसी में। तो हमें तो ये वाली सेट करनी थी, तो ये क्या है कि वेबसाइट पे परफेक्ट जाएगा। इसमें कुछ भी कटेगा नहीं आपको। तो ये हमने सेंटर नहीं कर रखा था क्या पहले, तो ये भी हमें पता चल गया कि हमारा सेंटर नहीं था। हम तो इसको सेंटर समझ रहे थे, ये सेंटर आ गया। सेंटर कैसे पता लगता है? मतलब ये लाइन बाहर जा रही थी और इसमें इतना स्पेस था, समझ रहे हो, मतलब दोनों अलाइन ही नहीं थी ना ये।
अब इसको हम इसके अलाइन कर रहे हैं, एक तो इसके सेंटर के अलाइन कर लिए इसको, ठीक है। अब जितना स्पेस हमने इस साइड दिया ना, उतना ही स्पेस इसका यहाँ पे देंगे, और ये लाइन भी मैच होगी, देख लो तीनों का कॉर्नर, और इसको भी इतना स्पेस देंगे तो बाहर निकाल लेंगे, तो सेम है स्पेस थोड़ा सा। अब ये अलाइंड है प्रॉपर्ली, ठीक है। अब हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट में, पर लेकिन हर जगह चेंज हो जाएगा, रहने दो, ठीक है। कलर का तो फर्क नहीं पड़ता, डिजाइन चेंज हो जाएगी। अब विदाउट बैकग्राउंड इसको हम इसी पेज को, पेज नंबर 1 है, इसको डाउनलोड करेंगे, और अभी आप अगर यूज करोगे ना वेबसाइट में सही जाएगा, कलर के हिसाब से भी और वैसे भी। मैं इसको रिप्लेस कर लेते हैं, लोगो चेंज करते हैं। सर ये 3 पेज लास्ट में 3 पेज कैसे डाउनलोड किए थे लास्ट में? ये क्या था? 2 पेजेस तो उसमें शायद ऑलरेडी थे। हाँ। आपने बोला वो डुप्लीकेट करना है, वो मेरे को लास्ट ये पार्ट समझ में नहीं आया। जैसे हमने यहाँ पे थे, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाली साइज थी 500 इंटू 500 पिक्सल, तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्पेस था ना, तो मैंने क्या किया, विड्थ तो 500 रखी है, बट इसकी जो हाइट थी ना उसको 300 करके रीसाइज किया। तो रीसाइज करने हमने मतलब हाइट क्यों कम करी? हमें तो पूरा वो चाहिए था, तो उसके लिए तो हाइट जैसे इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं, हाइट अगर हम बढ़ाएंगे ना तो ये वाला कंटेंट कट जाएगा। इस लोगो का आप अगर वेबसाइट में यूज करते हो, प्रैक्टिकल समझो, बैकग्राउंड हटा हुआ नहीं है, उसके साथ ये स्पेस भी तो रहेगा ना, तो ये आपके लोगो की विजिबिलिटी कम कर रहा है। इससे बेटर है कि ये स्पेस आए नहीं, इससे बेटर है कि हमारा इस तरीके से आ जाए, क्योंकि वो हाइट नहीं आएगी। अदरवाइज तो इतनी हाइट अगर हम लेंगे तो आपका हेडर की हाइट बढ़ रही है, और लोगो छोटा और लोगो छोटा हो रहा है, ये ब्लैंक स्पेस ज्यादा है, इसकी वजह से। तो हाइट मतलब कम करनी पड़ेगी उसके लिए, हमें कम हाइट कम ही तो करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी तो जैसे हमने कम ही कर रखी है, क्योंकि इसमें हमने योर हब वगैरह यूज ही नहीं कर रखा है, तब जाके सेट हो रहा है। इसको अगर आप दूसरा लोगो लगाओगे ना, जैसे हम अगर बात करें लोगो की, कस्टम इमेज डाल के अगर आप एक तो ये डाल रहे हो, ये तो आपका परफेक्ट आ रहा है, अब मैं आपको दूसरा लोगो दिखाता हूँ जो आपका पहले से जो आपके सिस्टम पे डाउनलोडेड्स में है, वो नोटिक्स में होगा। ये ले लेते हैं जिसमें स्पेस आ रहा है, इसको देखना, ये एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, और देखो इसने कितना बड़ा कर दिया इसको, इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ना फालतू का, इसलिए हम नहीं जा रहे थे उसको, समझ गए? इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, और अभी हमने कलर भी चेंज कर लिया, तो अब जो डाउनलोड किया है वो डाउनलोड से होगा शायद। इसको भी थोड़ा सा क्रॉप करना चाहें तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट इमेज पे क्लिक करके, इसमें भी देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप ऑलरेडी कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। नहीं, वो तो दिखा रहा है ओनली उसमें, और यहाँ से हब को हटाई दे रहे हैं, रखना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका, हेडर बहुत बड़ा हो जाएगा, लुक एंड फील है ना पूरी खराब हो जाएगी उसकी वजह से। अब ये सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कलर भी सेम कॉम्बिनेशन में आ गए, क्योंकि पहले लोगों का कलर अलग जा रहा था, बाकी सारे तो सही थे। देखो लोगों का कलर एंड फील सारा सब सही है। इस पे भी होवर कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है। इसका भी हम डिफॉल्ट कलर ये कर देते हैं मेन्यू का, समझ गए? मेन्यू का डिफॉल्ट कलर ये वाला सेट कर देते हैं, और होवर पे ब्लैक कर देते हैं, या कुछ और कलर दे देते हैं, ब्लू वगैरह जो भी है, ठीक है। चलो वो कैसे करेंगे, देखो मेन्यू पे क्लिक किया, स्टाइल में गए, कलर वगैरह स्टाइल में चेंज होगा। यहाँ पे टेक्स्ट कलर दिख रहा है, पहले नॉर्मल कलर है, इस पे चेंज करेंगे। तो इसमें नॉर्मल में हमने ये चूज किया, और अपने जो कॉपी कर रखा है ना, पेस्ट कर दो, वो कलर ही कॉपी कर रखा है, हो गया पेस्ट, आ गया नॉर्मल कलर, ठीक है। और हम होवर का कलर है ब्लैक कर देंगे, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक हो रहा है। इंग्लिश। और अब एक्टिव का कलर का ऑप्शन आता है। एक्टिव का मतलब है जो पेज आपका खुला हुआ है, जैसे होम पे क्लिक कर दिया, होम पेज ओपन है ना, उस टाइम भी तो कोई कलर करना चाहते हैं, उसको कोई थोड़ा सा रेडिश वगैरह कलर दे देते हैं, हल्का सा ऑरेंज वगैरह रेडिश, ताकि पता चले कि हाँ वो ओपन हो रखा है आपका पेज। जैसे मैंने ये आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। ये एक्टिव कलर का मतलब है कि जो आपका, ये देखो होम पेज ओपन है ना, इसलिए आ रहा है।
अबाउट को ओपन किया तो अबाउट का थोड़ा सा रेडिश हो गया, तो इससे पता चल जाता है यूजर को भी कि ये वाला पेज ओपन है। अगर यहाँ पे मान लो नहीं लिखा होता अबाउट अस, तो पता चल जाएगा ना कि कौन सा पेज ओपन है, ये इसलिए होता है। तो कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसमें, क्या क्या रखें? मतलब थोड़ा ऐसा जो है कि दिखे वो कि थोड़ा और ज्यादा हाईलाइटेड हो। हाँ, ज्यादा तो नहीं करना होता है, मतलब ज्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि वो, चलो करना चाहो तो फिर आप थोड़ा सा इसी को डार्क कर दो। वो डार्क कर देंगे हल्का सा। डार्क में तो उसके जैसे आ गया। ये क्योंकि हमें हल्का सा ही दिखाना होता है। ये ग्रीन कर दे उसको, ग्रीन कर लो, तो उस ग्रीन का ही कोड उठा लो पहले तो, ठीक है, क्योंकि कलर कोड सेम रहेंगे ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। होवर पे गया था ना, होवर ये कंट्रोल ए कंट्रोल सी सॉरी, और या फिर हम इस पे चेंज करना था, टेक्स्ट पे ना, कंट्रोल बी कर दो। अब जैसे वो ओपन रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। वो ग्रीन रहेगा, देखो आर फीड वाला ओपन है, ठीक है, ये आ गया। खास डिफरेंस लग नहीं रहा। वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, बाकी तो डिफरेंस तो अलग पूरा ही दिख रहा है। बाकी आप देखना, कुछ और भी करना हो तो ट्राई कर लेना, है ना। ये भी हमें चेंज करने पड़ेंगे, ये फिर पेजेस का पार्ट है, वो तो फिर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे ना, वो तो फिर विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तो आज के लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। आज हमने स्टॉप नहीं करी, आप वाली भी रिकॉर्डिंग चल रही होगी, इसको भी स्टॉप कर लो, पॉज करके स्टॉप करो, हो जाएगी आपकी रिकॉर्ड होके आएगी, और जिस विंडो में आपका है उसी विंडो में जाएगी, वीडियोस में जाएगी। ये वाली 432 MB आपके सिस्टम पे ही है। अब हमारा रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ तो भी आपके पास ये रिकॉर्डिंग है। इसको वैसे क्या फॉरवर्ड थोड़ी देर बाद कर पाओगे, पहले है ना कर जाएगी। अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बाद में बीच में आप चाहो ना, जब कभी लेट से आपको कुछ चीज रिकॉर्ड नहीं करनी है, पोस्ट भी करना है, लेकिन क्लिक ऑन हिट। अभी पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सिस्टम पे, जो भी उसके बाद नीड दिस OBS। हां, एंड नथिंग, बट सारा रिकॉर्ड इसी का भी नहीं। बट हम क्लोज तो कर ही सकते हैं ना, एवरीथिंग यू कैन, बट मैं क्लोज तो कर ही सकता हूं ना ये। हां हां, आई कैन एग्जिट दिस टैब एज वेल। दिस सर्विस हम इसको आगे नहीं कर सकते, रिकॉर्ड हो रहे हैं साथ ही साथ आप हम इसको आगे नहीं कर सकते। आगे जैसे मूव फॉरवर्ड, सर्चिंग फॉर, I'm just uninstalling the OBS। अभी नहीं कर सकते, डॉक्टर होगा तो, और वो YouTube पे डालना इसलिए देते हैं ताकि इसको सब कुछ कर सकें।